कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। बात को सुनिएगा मेरे दोस्तों, सभी लोग मेरी बात को गौर से सुनिएगा। मैंने आपको परसेंटेज में बताया है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज निवेश के मात्र प्रतिशत परिवर्तन। अगर किसी बच्चे ने सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज नहीं समझा है अच्छे से, वो सक्सेसिव नहीं जानता है, तो उसको चैप्टर कभी नहीं समझ में आने वाला है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है नहीं। आज की क्लास में केवल आपको 1.5 घंटा बेसिक समझाऊंगा, तो चुपचाप बैठे रहो, मेरी बात को सुनो। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट केवल सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है, मात्र प्रतिशत परिवर्तन है। कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल को लगातार बढ़ाते चले जाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज। दो बातें मैंने आपको बताई। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे बड़ा फर्क ये है कि सिंपल इंटरेस्ट मूलधन साधारण ब्याज में केवल प्रिंसिपल पर मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो ब्याज मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज मात्र प्रतिशत वृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाती है। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज के मैंने आपको 3 तरीके बताए थे। एक तरीका मैंने 100 मान के सिखाया था, एक तरीका मेरे दोस्तों मैंने आपको फार्मूला सिखाया था, फार्मूला, और एक तरीका मैंने आपको सिखाया था रेशियो मेथड। ये तीनों ही मेथड भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेंगे। ये तीनों मेथड भी कंपाउंड इंटरेस्ट में लगेंगे। समझ में आया? क्लियर? ओके, चलिए दोस्तों, तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं बच्चों सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। यहां बच्चों मैं लिख रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है मेरे प्यारे? सपोज आपने 100 रुपए एक बैंक में जमा किए, सपोज आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए साधारण ब्याज पर सिंपल इंटरेस्ट पर। सपोज आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किए सिंपल इंटरेस्ट पे, ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम, 10% पर एनम ब्याज की दर है। सपोज आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, बैंक आपको सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है साधारण ब्याज, और ब्याज की जो दर है वो 10% पर एनम। ये मैं अपनी मर्जी से एग्जांपल ले रहा हूं। अब बताओ सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा? अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, तो पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा। पहले साल में आपको 10% ब्याज मिलेगा फर्स्ट ईयर में। अब बताओ 100 रुपए का 10% कितना होता है? 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए, तो पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? एक साल बाद अमाउंट हो जाएगा 110 रुपए। एक साल बाद 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा। बोलो हां। भाई दूसरी साल में फिर आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना? आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया था, तो इसी प्रिंसिपल पर, इसी 100 रुपए पर फिर से आपको 10% ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। सेकंड ईयर में फिर से आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 110 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अब आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 120 रुपए। तीसरे साल में फिर से 10% ब्याज मिलेगा। 10% ब्याज किसमें मिलेगा? जो प्रिंसिपल पर आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया था, 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो तीसरे साल फिर से 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट हो जाएगा 130 रुपए। भाई चौथे साल में फिर से 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज किसमें मिलेगा? प्रिंसिपल पे। आपने बैंक में 100 रुपए जमा किया है, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। तो चौथे साल में आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 140 रुपए। 4 साल बाद 140 रुपए अमाउंट हो जाएगा। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बराबर बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है मेरे दोस्तों, वो हर साल बराबर बराबर होता है। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। एक तो सिंपल इंटरेस्ट है, एक तो साधारण ब्याज है। मैंने एक एग्जांपल लिया मेरे दोस्तों कि आपने एक बैंक में 100 रुपए जमा किए, ब्याज की जो दर है 10% पर एनम है। तो बताओ आपको हर साल 10% ब्याज मिलेगा प्रिंसिपल का। 100 रुपए पहले साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा, अगले साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तीसरे साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा, चौथे साल 10 रुपए ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपए 4 साल में कितने बन जाएंगे बेटे? 100 रुपए 4 साल में 140 बन जाएंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं। तो बताओ आपको 4 साल में टोटल ब्याज कितना मिला? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? अगर 100 रुपए, ध्यान सुनिए मेरे दोस्तों, अगर 100 रुपए 140 बन गए, तो आपको 4 साल में ब्याज कितना मिला? 40%। 100 रुपए 140 बन गए, आपको 40 रुपए ब्याज मिला। 100 रुपए का परसेंटेज में 40%, तो आपको 4 साल में ब्याज कितना मिला? 40% आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज मिला। तो सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो हर साल बराबर बराबर होता है, इक्वल होता है। बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम है क्लास में? इसमें तो किसी को डाउट नहीं? बताओ। नो प्रॉब्लम? सिंपल इंटरेस्ट में जो ब्याज है वो हर साल बराबर होता है, हर साल आपको प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है। ठीक है जी? नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ये जानिए मेरे दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है ये जानिए मेरे प्यारे भाई, सभी लोग इस बात को जानेंगे। एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा। अब दूसरे बैंक में गए, दूसरे बैंक में आपने 100 रुपए जमा किए, कितने रुपए जमा किए? 100 रुपए जमा किए। दूसरा बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज देता है कंपाउंड इंटरेस्ट। ब्याज की दर है 10% पर एनम। ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। अब सुनते रहिए मेरे दोस्तों, आपने 100 रुपए जमा किए बैंक में, बैंक आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज देता है। ब्याज की दर है 10% पर एनम, 10% वार्षिक ब्याज की दर है। तो आप मुझे बताओ पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा? 10%। पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा बेटे? 10%। तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। तो पहले साल आपको 100 रुपए पर 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। 100 प्लस 10 110 रुपए मेरे दोस्तों आपका अमाउंट हो जाएगा। 110 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। बोलो हां, आप बोलोगे हां सर। यानी कि पहली साइकिल में, पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं है। यहां कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं। यहां कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं। यानी कि पहले साल में, पहली साइकिल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, ब्याज की दर 10%, तो पहले साल आपको कितना ब्याज मिलेगा? पहले साल आपको 10 रुपए ब्याज मिलेगा। 100 रुपए पे 10 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 रुपए। ये 1 साल बाद अमाउंट है। ये 1 साल बाद अमाउंट है। A1 इसको बोलते हैं 1 साल बाद अमाउंट है। A1 मतलब 1 साल के बाद अमाउंट है। जो 1 साल के बाद अमाउंट है, जो 1 साल के बाद अमाउंट है, वो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। यही फर्क है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में। यानी कि सेकंड ईयर में ब्याज आपको 100 रुपए पर नहीं मिलेगा, सेकंड ईयर में ब्याज आपको 110 रुपए पर मिलेगा। बात समझ में आई? आपने बैंक में 100 रुपए जमा किए, कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज की दर है 10% पर एनम। पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 100 का 10% 10 रुपए, तो 1 साल बाद 110 रुपए अमाउंट हो जाएगा। ये 1 साल बाद अमाउंट है। जो 1 साल बाद अमाउंट है दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, यानी कि दूसरे साल में 100 रुपए को भूल जाओ, इस 110 रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा और सेकंड में ब्याज मिलेगा कितना? 10%। तो आप बोलो 110 रुपए का 10% कितना होता है? 110 रुपए का 10% कितना होता है? 11 रुपए। भाई 110 रुपए का अगर 10% निकालो तो कितना आएगा? 11 रुपए। तो सेकंड में आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा, 11 रुपए ब्याज मिलेगा। दूसरे साल में आपको 11 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 110 में 11 जोड़ेंगे, अमाउंट हो जाएगा 121 रुपए आपका अमाउंट हो जाएगा। ये 2 साल बाद अमाउंट है। ये 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट है। ये 2 साल बाद अमाउंट है, वो तीसरे साल आगे के साल के लिए प्रिंसिपल है। ये तीसरे साल का प्रिंसिपल है, ये थर्ड ईयर का प्रिंसिपल है, ये तीसरे साल का मेरे दोस्तों प्रिंसिपल है, ये तीसरे वर्ष का मूलधन है। यानी कि तीसरे साल में आपको इस 100 का 110 तीसरे साल में आपको 121 रुपए का ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में बैंक आपको 121 रुपए का ब्याज देगा और कितना ब्याज देगा? 121 रुपए का 10%। ब्याज की दर 10% है। 121 का 10% होता क्या है? 121 का 10% होता है 12.1 रुपए। तो तीसरे साल में बैंक आपको 12.1 रुपए ब्याज देगा। तीसरे साल में बैंक आपको 12.1 रुपए ब्याज देगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा भाई साहब? तो 121 में 12.1 जोड़ेंगे, 133.1 आपका अमाउंट हो जाएगा। 133.1 आपका अमाउंट हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट है। ये 3 साल बाद मिश्र धन है। ये 3 साल बाद अमाउंट है। बात समझ में? 3 साल बाद अमाउंट है। जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। ये चौथे साल का प्रिंसिपल है। ये फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है। ये फोर्थ ईयर का प्रिंसिपल है। चौथे साल का मूलधन। यानी कि चौथे साल में आपको इस 100 110 को मिला, चौथे साल में आपको 133.1 रुपए का ब्याज मिलेगा। चौथे साल में आपको 133.1 रुपए का ब्याज मिलेगा और कितना ब्याज मिलेगा? 10%। 133.1 का 10% कितना होता है? 133.1 का 10% होता है 13.3 रुपए। तो चौथे साल में आपको 13.31 रुपए ब्याज मिलेगा। चौथे साल में आपको 13.3 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1 में 13.31 जोड़ेंगे तो बेटे ये आ जाएगा आपका 146.41 रुपए। ये 4 साल बाद अमाउंट है। ये 4 साल बाद अमाउंट है। 4 साल बाद अमाउंट है। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए 5वें साल का प्रिंसिपल है। 5वें साल का प्रिंसिपल है, 5th ईयर का प्रिंसिपल है। ये 5वें साल का मूलधन है मेरे दोस्तों। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल का प्रिंसिपल है। यानी 5वें साल में आपको 146.41 रुपए का ब्याज मिलेगा और यही कहानी आगे तक चलती चली जाएगी जब तक जिंदगी है तब तक। यानी कि मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। जो 1 साल बाद अमाउंट है वो दूसरे साल का प्रिंसिपल होगा। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए मूलधन होगा। तीसरे साल में इस पर ब्याज मिलेगा। जो 3 साल बाद मिश्र धन है वो चौथे साल के प्रिंसिपल होगा। चौथे साल में इस पर ब्याज मिलेगा। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे 5वें साल के लिए प्रिंसिपल होगा। सभी को समझ में आ गया? यहां तक किसी भी बालक को कोई डाउट, कोई दुख, तकलीफ, परेशानी, समस्या है बताएं हमें। समझ में आया? यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क ये है
बेसिक सा फर्क ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है, हर साल बढ़ता जाता है। अगर आप देखो मैंने सेम पैसा इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर सेम है, बेटा मुन्ना बेसिक समझा लो, मैं परिभाषा बता रहा हूं, प्लीज अपने मुंह से कुछ मत बोलो, मेरी बात सुनो, प्लीज बहुत मुश्किल है। अगर आप आज की क्लास समझ लो तो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट का सिस्टम समझ में आ जाएगा। आप ये बताओ भाई आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर भी सेम है 10%, तो बताओ 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे प्यारे भाई, 100 रुपए इन्वेस्ट किया और 146.41 रुपए बन गया। 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 146.41 रुपए बन गया, तो कितना ब्याज मिला? 40.41 रुपए ब्याज मिला मेरे प्यारे बच्चों। मिला कि 100 रुपए आपने इन्वेस्ट किया, 146.41 रुपए 4 साल बाद अमाउंट बन गया, तो 4 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 40.41 रुपए। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 46.41% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला परसेंटेज में। समझ में आया? 4 साल में कितना ब्याज मिला? 40.41% ब्याज मिला। जबकि सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला? 40% मिला। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा होता है। सभी को फर्क समझ में आया? सभी को फर्क समझ में? सभी बच्चे कमेंट में बताएं कि सर हमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क समझ में आ गया। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर ही ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट हर साल बढ़ता जाता है। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है, तो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, तो 4 साल बाद अमाउंट है वो 5वें साल के लिए प्रिंसिपल है। समझ में आया? क्लियर है? जो आज अमाउंट है वो आगे के साल के लिए प्रिंसिपल होगा। ये परिभाषा बताइए, मैंने कंसेप्ट नहीं समझाया, मैं आपको फर्क बताया है। अगर गौर से देखा जाए तो मैंने क्या बोला था? गौर से देखा जाए कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं होती। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। गौर से देखो, क्या ये सक्सेसिव इंक्रीज नहीं हो रहा? क्या ये सक्सेसिव इंक्रीज नहीं हो रहा? जरा गौर से देखो मेरे प्यारे, ताकत लगा के देखो, ताकत लगा। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, 10% पर एनम, तो आप मुझे ब्याज की दर 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि हर बार हमको 10% बढ़ाना है। अगर ब्याज की दर मेरे दोस्तों 10% पर एनम है, इसका मतलब क्या है कि हर बार हर साल हमको अमाउंट को 10% बढ़ाना है। अगर किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे, किसी भी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो कितना हो जाती है? 110% हो जाती है, 110%। तो अगर ब्याज की दर 10% है, 10% प्रति वर्ष, इसका मतलब कि हर साल आपको 10% ब्याज मिलेगा, यानी कि अमाउंट हर साल 10% बढ़ता चला जाएगा। किसी भी संख्या को आप 10% बढ़ाओगे, हर चीज अपने आप 100% होती है। 100% को 110%, 100% को 10% बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 110%। अब 110% को हम कहते हैं 1.1, इसी को कहा जाता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। याद रखिए, भूले परसेंटेज में सिखाया था। इसी संख्या को आप 20% बढ़ाओगे, 20%, अगर ब्याज की दर 20% पर एनम है तो खुद कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी, 120%, या फिर कहते हैं 1.2 मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.2 सिखाया था। इसी संख्या को अगर आप 37% बढ़ाओगे, 37%, तो कितना हो जाएगी? 137% हो जाएगी, 137%, या फिर मेरे दोस्तों 1.37, 1.37, इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो हां कि ना? अगर आप किसी संख्या को 16 से ही जोड़ा 3% बढ़ाओगे, 16 से ही जोड़ा 3% की फ्रैक्शन मिल जाती है 1/6, किसी संख्या को 1/6 बढ़ाओगे तो संख्या 7/6 गुना हो जाएगी, इसी को कहते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। बोलो हां, याद है? परसेंटेज में सिखाया है, काफी जगह में इसी को पढ़ते हुए आए हैं। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है, यानी कि हर साल आपको अमाउंट 10% बढ़ाना है, किसी भी संख्या को आप 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? किसी भी संख्या को आप 10% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 110% या फिर 1.1। देखो मेरे दोस्तों, 1 प्रिंसिपल था 100 रुपए, 100 रुपए को 10% बढ़ाया तो कितना होगा? देखो 1.1 गुना हो गया। 100 को 1.1 से गुणा करेंगे 110 आएगा, आएगा। फिर मैंने 110 रुपए को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने के बाद 1.1 से गुणा होगा। देखो 110 को 1.1 से गुणा करेंगे 121 आएगा, आएगा कि नहीं? फिर मैंने 121 को 10% बढ़ाया, 121 को 10% बढ़ाया मेरे दोस्तों, तो देखो 1.1 गुना हो गया। 121 की 1.1 गुणा करेंगे 133.1 आएगा। फिर मैंने 133.1 को 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने के बाद 1.1 गुना हो गया। देखो 133.1 की 1.1 गुणा करेंगे 140.4 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, मजा आ गया सर, ऑस्कर गोज़ टू यू। तो यही तो सबसे परसेंटेज इंक्रीज है। मैंने आपको क्या बताया था परसेंटेज प्रतिशत वृद्धि में कि पहले मैंने 100 को 10% बढ़ाया, बढ़ाने पर 1 साल बाद अमाउंट आ गया। अब हमें इस नई वैल्यू को 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाने पे 130 आ गया। अब हमें इस नई वैल्यू को 10% बढ़ाना है, अब ये 133.1 आ गया। अब इस नई वैल्यू को 10% बढ़ाना है, 140.4 आ गया। यही तो सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज का क्या मतलब है? हमने प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को हमने 10% बढ़ाया, तो मेरे दोस्तों नई वैल्यू आई, उस नई वैल्यू को फिर से 10% बढ़ाया, नई वैल्यू को हमने फिर से 10% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू आई, उसको फिर से 10% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू आई, उसको 10% बढ़ाया, फिर नई वैल्यू आई। समझ में? सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज तो है कि मानक प्रतिशत परिवर्तन तो है, हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जा रही है। ब्याज की दर 10% है, किसी संख्या को 10% बढ़ाओगे तो 110% हो जाती है, 110% का मतलब 1.1, तो हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 1.1 1.1 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से लगातार गुणा होती जा रही है मेरे दोस्तों। तो आपको लग रहा है कि जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। भाई ये देखो 1.1 गुना हो गया, फिर से 1.1 गुना हो गया, फिर से 1.1 से गुणा हो गई, फिर से 1.1 से गुणा हो गई। यहाँ कॉमन रेशियो सेम है 1.1, कॉमन रेशियो क्या है? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये क्या बन गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन गई गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी जानते हैं? एक ऐसी सीरीज जिसके किन्हीं भी दो टर्म का अनुपात रेशियो सेम रहे। देखो यहाँ पे हर बार 1, इस बच्चे ने परसेंटेज में 60% नहीं पढ़ा, पहले वो पढ़ो तब जाके चैप्टर पढ़ना। हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा होती जा रही है। 100 की 1.1 में गुणा होगी, 1.1 से 1.1 से 1.1, हर बार कॉमन रेशियो सेम है 1.1 से गुणा, यानी कि अमाउंट जो है मेरे दोस्तों क्या है? जीपी में है, गुणोत्तर श्रेणी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। तो मेरे दोस्तों कांसेप्ट समझने वाली बात ये है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स जीपी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट्स अमाउंट्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है, जो मिश्रधन है, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं मेरे प्यारे भाई, वो जीपी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। अरे भाई क्या रिपीट करना? रिपीट मुझे नहीं करना, रिपीट तुम्हें करना है विशाल जी, तुमको परसेंटेज को जाके। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स है, जो मिश्रधन है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, देखो हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1 से गुणा होती जा रही है। समझ में आया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी को जानते हो ना आप लोग? एक ऐसी सीरीज जिसमें किन्हीं भी दो टर्म का अनुपात सेम होता है, हर बार 1.1 से गुणा होती जा रही है, तो अमाउंट्स जो होते हैं वो जीपी में होते हैं मेरे प्यारे, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। चलिए और इसको डिटेल में और एग्जांपल के साथ बताता हूं। जैसे आपने एक बैंक में ₹P जमा कर दिए, आपने एक बैंक में ₹P जमा कर दिए, ब्याज की दर है, आपने एक बैंक में ₹P जमा कर दिए, ब्याज की दर है कितना लेते हैं? ब्याज की दर है 30% पर एनम, 30% पर एनम। आपने एक बैंक में 30 ₹P जमा किए, प्रिंसिपल है P, ब्याज की दर है 30% पर एनम। तो आप मुझे बताओ कि 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 1 साल बाद क्या अमाउंट होगा? जल्दी से बताइए। 1 साल बाद कितना अमाउंट होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से। आपने बैंक में ₹P जमा किए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर ब्याज की दर 30% पर एनम है, 100% को 30% बढ़ाओगे तो कितने गुना हो जाएगा? 130% 1.3, ये 1 साल बाद अमाउंट हो जाएगा मेरे दोस्तों। 1 साल बाद अमाउंट ये होगा, अगर मैं ब्याज की दर को 30% बढ़ाऊंगा, 30%, तो क्या हो जाएगा? 130%, 100% होता है प्रिंसिपल, 30% बढ़ाओगे 130% हो जाएगा, 30% क्या कहते हो? 1.3, 130 100, 1.3। आप मुझे बताओ इसके 1 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? अब 1 साल बाद, ये 1 साल बाद अमाउंट है, ये 1 साल बाद अमाउंट है। अब बताओ अगले 1 साल में अमाउंट क्या हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। ब्याज की दर 30% पर एनम, जो 1 साल बाद अमाउंट है, जो 1 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, ये 1 साल बाद अमाउंट है, आगे के लिए प्रिंसिपल है, इस पर फिर से 30% डाल देंगे, तो फिर से 30% बढ़ाओगे, तो 1.3 को फिर से 30% बढ़ाओगे तो क्या होगा? फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा बेटे? ये 1.3 की स्क्वायर नहीं हो जाएगा, ये 1.3 का स्क्वायर नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे हां फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, 1.3 का स्क्वायर। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। फिर आप मुझे बताओ ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद। आप मुझे बताओ फिर तीसरे साल के बाद अमाउंट क्या होगा? तीसरे साल में फिर से 30% डाल मिलेगा। आप बताओ किसी भी संख्या को 30% बढ़ाना है, जो 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट ये आगे के लिए प्रिंसिपल है, इस पर फिर से 30% डाल मिलेगा, इस पर फिर से 30% डाल मिलेगा, तो मेरे दोस्तों कितने गुना हो जाएगा? फिर से 30% बढ़ाना है, फिर से 1.3 से गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? 1.3 का क्यूब हो जाएगा, 1.3 का क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये 3 साल बाद अमाउंट हो गया, तो जीपी में नहीं चल रहा है, हर बार 1.3 से गुणा होती जा रही है, जीपी में नहीं चल रहा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, जीपी में चल रहा है। ये शब्द देने का कमेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है? गुणोत्तर श्रेणी में हर बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है मेरे दोस्तों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगातार गुणा होती जाती है। एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे सपोज आपने एक बैंक में ₹P जमा किए, आपने एक बैंक में ₹P जमा किए, ब्याज की दर है 14:2/7%। ये बताओ आपने बैंक में ₹P जमा किए, ब्याज की दर है 14.7%। तो आप हमें एक बात का जवाब दीजिए कि 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? इस बात का जवाब दीजिए। अगर ब्याज की दर 14.7% है, देखिए अगर डाटा आसान है तो मैं 100 मान के करता हूं, डाटा टिक है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। ब्याज की दर 14.7% 1/7 प्लस क्या है? प्लस का मतलब होता है
को आप 1/7 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? हाँ जी, अपने आप में 1 होती है। 1 को अगर आप 1/7 बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा बेटे? 8/7 होगा। अगर आपने बैंक में पीओ जमा किया, ब्याज की दर 14.7% है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा हो जाएगी, 8/7 से गुणा हो जाएगी। ये 1 साल के बाद अमाउंट है। ये 1 साल के बाद अमाउंट है। समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ सर 1 साल के बाद अमाउंट है। आप मुझे बताओ फिर इसके 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? फिर 1 साल बाद जो 1 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। ये सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। सेकंड ईयर में आप इस पे फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा। सेकंड ईयर में फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ सेकंड ईयर में अमाउंट क्या होगा? फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा हो जाएगी। फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये 1 साल बाद अमाउंट है, सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? फिर से 8/7 से गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 8/7 का स्क्वायर। 8/7 गुणा 8/7 8/7 का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये 2 साल बाद अमाउंट है। ये 2 साल बाद अमाउंट है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप मुझे ये बताओ कि 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? थर्ड ईयर में फिर से 14.7% ब्याज मिलेगा। थर्ड ईयर में फिर से 14.7% ब्याज मिलेगा। भाई ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर फिर से 14.7% ब्याज मिलेगा। 14.7% का मतलब होता है 1/7। 1/7 की संख्या को बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 8/7 गुना। फिर से मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा हो जाएगी। फिर से 8/7 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8/7 का क्यूब हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट है। ये 3 साल बाद अमाउंट है। और बात समझ में आई कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। आप मुझे बताओ फिर 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? फिर 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? तो आप कहोगे सर चौथे साल में फिर से 14.7% ब्याज मिलेगा। फिर हमको 1/7 बढ़ाना है। ये 3 साल बाद अमाउंट है। ये चौथे साल का प्रिंसिपल है, चौथे साल का प्रिंसिपल। ये चौथे साल का प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल पर फिर से 1/7 ब्याज मिलेगा। 1/7 ब्याज मिलेगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 8/7 से गुणा। तो 4 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? 4 साल बाद अमाउंट मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 4 साल बाद अमाउंट है। बात समझ में आ रही? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ रही। एक ढेले की इसमें मेरी प्रॉब्लम या परेशानी नहीं है। तो लॉजिक आपको थोड़ा सा डेवलप हुआ कि जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर होती है। मुझे 1 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 1 आएगा। मुझे 2 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 2 आएगा। मुझे 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 से गुणा होगी प्रिंसिपल में। मुझे 4 साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगी प्रिंसिपल में। बोलो बात समझ में आई? अरे 1/7 कैसे? अरे 14 से ही 2/7% फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/7 होती है संगीता। परसेंटेज नहीं पढ़ा क्या आपने? एक बार मेरे दिमाग में डाल लो कि जिस बच्चे ने परसेंटेज नहीं पढ़ा है उसको ये चैप्टर कभी भी नहीं समझ में आना बिल्कुल। ये समझने के लिए पहले आपको परसेंटेज पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होते हैं, जो मिश्रण होते हैं, वो किसमें होते हैं? जीपी में होते हैं। ठीक है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। हमको जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, प्रिंसिपल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर में मल्टीप्लाइंग फैक्टर की उतनी ही पावर हो जाएगी। सभी को क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। ये हटा दो मेरे दोस्तों, ये मैं हटा दे रहा हूँ। ठीक है? इसको लिखा रहने दो। ध्यान से मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, जैसे ब्याज की दर है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्याज की जो दर है मेरे प्यारे भाई, ब्याज की जो दर है वो है 12.5% पर एनम। ब्याज की जो दर है वो 12.5% पर एनम है, 12.5% वार्षिक ब्याज की दर। आपने पी पे इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किया? पी पे इन्वेस्ट किया, पी पे। तो आप मुझे बताओ 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। आपने बैंक में पी पे इन्वेस्ट किया, ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा? हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के भाई कि बेटे जाके पहले परसेंटेज पढ़ो तभी ये चीज समझ आएगी। अमाउंट मतलब मिश्रण। ब्याज की दर 12.5% पर एनम है, आपने बैंक में पी पे जमा किया, 3 साल बाद अमाउंट मिश्रण क्या होगा? ब्याज की दर 12.5% पर एनम, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। अगर ब्याज की दर 1/8 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? ब्याज की दर 1/8 है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा मेरे दोस्तों 9/8। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। हमको 3 साल बाद अमाउंट निकालना है, 3 साल बाद। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर क्या होगा बेटे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 साल बाद अमाउंट आ गया। 3 साल बाद अमाउंट आ गया। बोलो आगे नहीं आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। सब इसी परसेंटेज पढ़ो, मैं बिल्कुल नहीं समझाऊंगा ये सब चीजें। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 घंटे की अलग से स्पेशल क्लास है। तो 1 घंटे में समझना नहीं दूंगा, 2 घंटे टाइम वेस्ट करो, अपना जाके पढ़िए। बिना परसेंटेज पढ़े चैप्टर 3 सीखने आए। तो 3 साल बाद ये अमाउंट हो जाएगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर 9/8 की पावर 3 प्रिंसिपल में। ठीक है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई समस्या नहीं। अगर मैं आपसे 3 साल बाद अमाउंट सुन रहिएगा, अगर मैं 3 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो पूछूं तो बताओ क्या आएगा? नीचे आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों ये आएगा 9/8 की पावर 3। बोलो हाँ कि ना? बोलो हाँ कि ना? बच्चों समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गया। यानी कि आपको प्रिंसिपल, अगर आपको प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट का रेशियो निकालना है, समय टाइम गैप कितना है? 3 साल का प्रिंसिपल और 3 साल बाद अमाउंट, 3 साल बाद मिश्रण अनुपात निकालना है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 3 आएगा। जितने टाइम में गैप होगा, जितने साल का गैप होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर आएगा मेरे दोस्तों। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हमको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है बच्चे? आप बोलोगे हाँ सर। एक मैं आपसे और एग्जांपल पूछता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो आप मुझे बताइए 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताएंगे। तो आप कहोगे सर जी ब्याज की दर 16.66% है, 1/6। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 7/6। प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो पूछा, समय कितना गैप है? 4 साल। प्रिंसिपल और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो पूछा, रेशियो क्या होगा मेरे दोस्तों? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4 होगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितना हो जाएगा? 4। ये सब कमेंट्स में चल रहा है, पता नहीं चल रहा। 6 की पावर 4 कितना होता है? 2296 और 7 की पावर 4 कितना होता है? 7 की पावर 4 होता है 2401। ये 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो आ जाएगा। 4 साल बाद अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो। समझ में आई? इतनी मुश्किल बात है यार, इतनी समझाने में आपको ऊपर से क्लास में दिक्कत आती है। एक बार एकदम खराब हो गया तो 1.5 घंटे में खराब हो जाती है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि चीज मुश्किल है, मुश्किल इसलिए कि तुम लोग पढ़ते ही नहीं ना परसेंटेज। आपको परसेंटेज चैप्टर नहीं आता। परसेंटेज आता तो आप चीज बोल रही होती, क्योंकि आपको पहले से आती। 60% इंक्रीज, मैं पहले ही बोला था स्टार्ट होने से पहले कि जिस बच्चे ने डेविएशन और 60% इंक्रीज नहीं समझा मैथ में, वो भूखा मरेगा, क्योंकि उसकी सरकारी नौकरी लगने वाली है, नहीं तो उसको जीवन में कुछ और करना पड़ेगा। बिना ये 2 कांसेप्ट सीखे आप अर्थमेटिक मैथ निकाल ही नहीं सकते। डेविएशन और 60% इंक्रीज। अगर ब्याज की दर 16.6% है तो 4 साल बाद अमाउंट प्रिंसिपल का रेशियो होगा, यानी कि अगर आप 1296 रुपए बैंक में जमा करोगे, 1296 रुपए, अगर 1296 रुपए बैंक में जमा करोगे तो 4 साल बाद 2401 रुपए अमाउंट बन जाएगा। ये मतलब हुआ अगर आप आज बैंक में 1296 रुपए जमा करोगे, ब्याज की दर 16.66% पर एनम, तो 4 साल बाद 2401 रुपए अमाउंट बन जाएगा। अगर आप इसी बैंक में 1296 रुपए जमा करोगे, ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 4 साल बाद वो 2401 रुपए अमाउंट बन जाएगा। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर मैं आपसे सेम एग्जांपल लेते हैं कि ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 4 साल बाद अमाउंट, 4 साल बाद अमाउंट और 7 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? जल्दी से बताओ। अगर ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, जितने 7 कहां से आया सर? जितने प्लीज नहीं, प्लीज करो, ये कर दो लेक्चर बंद, जाके परसेंटेज में पढ़ो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 घंटे का लेक्चर है, 2 मिनट में नहीं बताया जा सकता। ब्याज की दर 16.66% पर एनम 1/6। देखिए हर चीज अपने आप में 1 होती है। अगर आप 1 को 1/6 बढ़ाओगे तो 7/6 हो जाएगी, इसी को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं दोस्तों। ठीक है ना? ब्याज की दर 16.66% पर एनम है, तो 7 साल बाद अमाउंट और 4 साल बाद अमाउंट का रेशियो क्या होगा? आपने बैंक में पी पे जमा किया, प्रिंसिपल है पी। अगर ब्याज की दर 1/6 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है बेटे? 7/6। मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है? 7/6। आपने बैंक में पी पे जमा किए तो 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 4, ये होगा 4 साल बाद अमाउंट। ठीक है बच्चे? बोलो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अगर आपने बैंक में पी पे जमा किया तो 7 साल बाद अमाउंट क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 7, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 7। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ सर मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर 7। अगर आप गौर से देखोगे तो पी से पी कट जाएगा, डिवाइड में पावर घट जाती है तो क्या आएगा? 7/6 की पावर 3, 7 - 4 3, 7/6 की पावर 3 ही आ गया। यानी कि समय में 3 साल का गैप है, 4 साल और 7 साल, समय में कितना गैप है? 3 साल का गैप है। तो बेटे मल्टीप्लाइंग फैक्टर की पावर कितनी आया है? 3 आया है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर की कितनी पावर आया है? 3 आया है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 7 का क्यूब होता है 343 और 6 का क्यूब होता है 216, यानी कि अगर ब्याज की दर 16.66% वार्षिक है तो 4 साल बाद अमाउंट और 7 साल बाद अमाउंट का जो रेशियो होगा वो 343/216 होगा।
वैसे भी आप खुद से सोच सकते थे, आप ये बात खुद से सोच सकते थे। मैंने क्या सिखाया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है, जो मूलधन है, वो जीबी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। जो 4 साल बाद अमाउंट है, वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। अगर ब्याज की दर 16.66% 1/6 है, तो मल्टीप्लाई फैक्टर कितना होगा? 7/6। 7/6 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 5 साल बाद अमाउंट आ जाएगा मेरे भाई। जो 5 साल बाद अमाउंट है, वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। फिर मल्टीप्लाई फैक्टर 7/6 से गुणा होगा, ये 6 साल बाद अमाउंट आएगा। जो 6 साल बाद अमाउंट है, वो आगे के लिए प्रिंसिपल है। फिर मल्टीप्लाई फैक्टर से गुणा होगा 7/6 से, 7 साल बाद अमाउंट आ जाएगा। तो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि 4 साल से 7 साल तक जाने के लिए मल्टीप्लाई फैक्टर की 3 बार गुणा करनी पड़ी, 1, 2, 3 बार। इसलिए जितना समय में गैप होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर की भी उतनी ही पावर आएगा। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम बात बिल्कुल क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो हमारे अमाउंट्स होते हैं, वो जीबी में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। बोलो हां कि ना? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम क्लियर है। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, यही से कांसेप्ट का मैं जन्म करूंगा, ध्यान से। जैसे आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए, बैंक में P रुपए जमा किए। ब्याज की दर है 8% पर एनम। जैसे आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए, कितने रुपए जमा किए मेरे दोस्तों? आपने बैंक में P रुपए जमा किए। ब्याज की दर 8% पर एनम है। तो आप मुझे बताओ कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज है। तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? बताइए जल्दी से, जल्दी से। आपने बैंक में P रुपए जमा किए, बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, 8% पर एनम ब्याज की दर है। तो आप मुझे बताओ कि 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 1 साल बाद मिश्रधन क्या होगा? ये मुझे आप बताओ जल्दी से। 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? ब्याज की दर 8% पर एनम है, इसका मतलब प्रिंसिपल को मुझे 8% बढ़ाना है। प्रिंसिपल को मुझे 8% बढ़ाना है, यही मतलब तो होता है मेरे प्यारे भाई। आप मुझे बताओ, किसी भी संख्या को 8% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा? हर चीज अपने आप में 100% होती है। 100% को 8% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 100% को ही हम 1 कहते हैं, 100% को ही हम 1 कहते हैं। तो 1 + 8% गुणा हो जाएगा। अरे बोले कि नहीं? बेटे मैंने कितना प्यार से सिखाया था आपको परसेंटेज में, किसी भी संख्या को x% बढ़ाओगे, x% घटाओगे तो मल्टीप्लाई फैक्टर होता है 1 + -x%। हैं? 1 + -x%। आज पढ़ लेते हैं, ये थोड़ा क्लासेस हो, हैं? बोलो, अरे किसी भी संख्या को एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेते परेशान होगा। 15% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगी? 1 + 15%। 15% होता है 3/20। वो संख्या 23/20 गुना हो जाएगी, 23/20 गुना। ठीक है? कितनी बार मैं आपको एक बात बताऊं? चलो डिटेल में बता देता हूं एक बार फिर से यार, क्योंकि पूरा टाइम वेस्ट है। आपने P रुपए बैंक में जमा किया, ब्याज की दर 8% है, बताओ 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज। प्रिंसिपल तो वही होगा, प्रिंसिपल तो वही। 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? अगर 1 साल में ब्याज की दर 8% है, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों? 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? बोलो हां कि ना? आप बोलोगे हां सर। आपने बैंक में P रुपए जमा किया, ब्याज की दर 8%, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? तो 1 साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 1 साल बाद अमाउंट हो जाएगा P कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा 1 + 8%। तो बताओ प्रिंसिपल में किससे गुणा होगी? इससे। यही तो मेरे दोस्तों मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अगर ब्याज की दर 8% वार्षिक है, तो इसका मतलब प्रिंसिपल को 8% बढ़ाना है। किसी भी संख्या को 8% बढ़ाओगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1 + 8%, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 8% से गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों। तो 1 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 1 साल बाद ये अमाउंट होगा मेरे दोस्तों, ये 1 साल बाद अमाउंट है। ये 1 साल के बाद अमाउंट है, बोलो हां। जो 1 साल बाद अमाउंट है, वो आगे के लिए प्रिंसिपल है, सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। आप बताओ सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है। आप मुझे बताओ इस प्रिंसिपल पर फिर से 8% ब्याज मिलेगा, इस प्रिंसिपल पर फिर से 8% ब्याज मिलेगा। तो बताओ 2 साल बाद अमाउंट क्या हो जाएगा? फिर से 8% ब्याज मिलेगा, इसको फिर से 8% बढ़ाना है। ये 1 साल के बाद अमाउंट है, इसको फिर से 8% बढ़ाना है। तो मेरे दोस्तों ये 1 साल के बाद अमाउंट है ये पैसा। इसको फिर से 8% बढ़ाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर की फिर से गुणा हो जाएगी। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये 2 साल बाद अमाउंट है, ये 2 साल बाद अमाउंट है। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, 2 साल बाद अमाउंट है। आप मुझे बताओ, जल्दी से बताइएगा कि तीसरे साल में फिर से आपको 8% ब्याज मिलेगा। तीसरे साल में 2 साल बाद अमाउंट है, यही तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर तीसरे साल में फिर से 8% ब्याज मिलेगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? अमाउंट फिर से 1 + 8% से गुणा हो जाएगी, फिर से 1 + 8% से गुणा हो जाएगी, तो पावर 3 हो जाएगा। ये 3 साल बाद अमाउंट है। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भाई? कि जितने साल बाद अमाउंट निकालना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर होगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी उतनी ही पावर होगी, बोलो हां। अगर बच्चों इसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करता चलूं, इसी प्रोसेस को, तो आप मुझे बताओ कि n साल के बाद आपने P रुपए इन्वेस्ट किए बैंक में 8% ब्याज की दर से, n साल के बाद अमाउंट क्या होगा? n साल के बाद, n साल के बाद अमाउंट होगा प्रिंसिपल, ब्याज की दर 8% तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 + 8% और इसकी पावर क्या आएगा? n साल बाद अमाउंट निकालना, इसकी पावर आएगा मेरे दोस्तों n। ये n साल बाद अमाउंट है। आज तक आपने इसको तोते की तरह रट लिया होगा, आज आपको ये फार्मूला समझ में आया है कि आया कहां से। यानी अगर आप P रुपए इन्वेस्ट करोगे मेरे दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर 8% ब्याज की दर से, तो n साल बाद जो अमाउंट होगा वो P * 1 + 8% की पावर n होगा। ये n साल बाद अमाउंट होगा, ये n साल बाद मिश्रधन होगा मेरे दोस्तों। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी फार्मूला याद किया था बचपन में। 8% को हम क्या कहते हैं? 8/100, 8% को हम क्या कहते हैं? 8/100, 8% को ही 8/100 लिखते हैं, 8/100 इसकी होल पावर है, ये n साल बाद अमाउंट। आप P रुपए इन्वेस्ट करोगे 8% ब्याज की दर से, तो n साल बाद जो अमाउंट होगा वो ये होगा। ठीक है? बालक बूढ़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी ले लेते हैं, नौकरी के बाद बच्चे पैदा करते हैं, शादी करते हैं, मर जाते हैं, लेकिन उनको ये फार्मूला कभी समझ में नहीं आता कि ये हुआ कहां से। आज आपको समझ में आया होगा। हर चीज का जन्म परसेंटेज में होता है, हर चीज का जन्म परसेंटेज से होता है, हर चीज मल्टीप्लाइंग फैक्टर से चलती है कंपाउंड इंटरेस्ट में। इसलिए मैं चीख-चीख के कहता हूं कि जिसने परसेंटेज सीख लिया वो गणित सीखेगा। आप P रुपए इन्वेस्ट करोगे 8% ब्याज की दर से, तो n साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? n साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? P * 1 + 8% की होल पावर n। अगर आपको मेरे प्यारे ध्यान से सुनिएगा, n साल में हटा दूं, यहां तक कंसेप्ट क्लियर? आप बोलोगे हां सर। n साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, अगर आपको n साल का, अगर आपको n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ब्याज क्या होता है? ब्याज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो n साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। बोलिए, अगर आपको n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, n सालों का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो n साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल हटा दीजिए। n साल बाद अमाउंट क्या है? n साल बाद अमाउंट है प्रिंसिपल इंटू 1 + 8% की होल पावर n, प्रिंसिपल इंटू 1 + 8% की होल पावर n माइनस p। बोलिए हो जाएगा? आप बोलोगे हां सर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ भी p है, यहाँ भी p है, तो बेटे p कॉमन आ जाएगा। p कॉमन आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये फार्मूला बन गया है ना। काफी सारे बच्चों ने बचपन से आज तक गधों की तरह फार्मूला रटा होगा, सवाल भी किए होंगे वैल्यू रख के, लेकिन आज कंपटीशन के सवाल ऐसे नहीं कि वैल्यू फार्मूला वैल्यू रट दो तरह है, फार्मूला तो एक ही सवाल ना हो। ठीक है? बट आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो ये n साल का चक्रवृद्धि ब्याज होगा प्रिंसिपल इंटू 1 + 8% की पावर n माइनस 1। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। एक बार मैं आपका फिर से रिवीजन करवाता हूं फिर से। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट 80% इंक्रीज के मात्र प्रतिशत वृद्धि कंपाउंड परसेंटेज वो है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो आज अमाउंट है जो अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल, जो अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाया, जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है तीसरे साल का प्रिंसिपल है, जो 3 साल बाद अमाउंट है 4 साल का प्रिंसिपल है। अगर ब्याज की दर 10% है तो हम हर साल हर बार अमाउंट को 10% बढ़ाएंगे, मल्टीप्लाई करके 1 से गुणा होगी। दिखाई दे एग्जांपल में? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं मेरे दोस्तों। वहीं से इस फार्मूले का जन्म हुआ, वहीं से मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया कि अमाउंट्स का जो रेशियो है, पावर में समय में जितना गैप होगा, मल्टीप्लाई फैक्टर की भी उतनी ही पावर होगी। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर, ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलो मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं, मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं। आपने बैंक में P रुपए जमा किए, आपने बैंक में P रुपए जमा किए, आपने कुछ बैंक में पैसा जमा किया, पैसा जमा किया आपने बैंक में चलिए ऐसे लेते हैं, आपने एक बैंक में मेरे दोस्तों 125 रुपए जमा किए, 125 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज 125 रुपए जमा किए, और वो 3 साल के बाद 343 रुपए अमाउंट बन गया। कितना बन गया? 3 साल के बाद 343 रुपए अमाउंट बन गया। आप मुझे बताओ ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? जल्दी से जवाब दो, ब्याज की दर क्या है? जल्दी से। आपने एक बैंक में P रुपए जमा किए,
125 जमा किए, जो 3 साल बाद 343 रुपए अमाउंट बन गए। तो बताओ हर साल आपको बैंक कितने परसेंट ब्याज दे रहा है, जल्दी से बताएं आप हमें। सुनिए मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स होते हैं वो जीबी में होते हैं। आपने एक बैंक में 125 रुपए जमा किए, बैंक आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रहा है और 3 साल बाद जो अमाउंट है 3 साल बाद जो अमाउंट है 343 रुपए हो गया, 3 साल बाद अमाउंट 125 रुपए 3 साल में 343 बन गए, 125 रुपए 3 साल में 343 रुपए बन गए। तो बच्चों आपके सामने जो लिखा हुआ क्या है, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये 3 साल में 125 रुपए 343 बन गए, ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर पूछा है, तो ब्याज की दर निकालने के लिए आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। 1 साल का जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है उसी से ब्याज की दर निकलती है। 125 रुपए आपने बैंक में जमा किए 3 साल बाद, वो 343 रुपए बन गए। तो आपके सामने जो चीज लिखी हुई है भाई साहब मेरे, ये क्या चीज है? ये क्या है? तो आप कहोगे सर 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 125 का क्यूब रूट 5 होता है, 343 का क्यूब रूट 7 होता है। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। यानी कि हर 1 साल में 5 रुपए 7 रुपए बन जाते हैं। हाँ सुनिएगा, बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं। आपने बैंक में 125 रुपए जमा किए, जो 3 साल बाद 343 रुपए बन गए 3 साल बाद। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर था, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो क्यूब रूट लेना है। अगर आपको 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो फोर्थ रूट लेना है। 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो फिफ्थ रूट लेना है। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालना है तो रूट लेना है। 1 साल का ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 ईयर का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है। यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है। हर 1 साल में आपका पैसा 7/5 गुना हो जाता है हर 1 साल में। आप बोलोगे 1 साल के बाद आपका पैसा 125 का 7/5 कितना होता है? 175 रुपए हो जाएगा, 175 रुपए। अगले 1 साल में आपका पैसा फिर से 7/5 गुना हो जाएगा, 7/5 गुना। 7/5 गुना 175 7/5 कितना होता है? बताइए मेरे दोस्तों। बताइए मेरे दोस्तों, 35 35 245 245 रुपए मेरे दोस्तों, 245 रुपए। हर बार 7/5 से गुणा होती जा रही है मेरे दोस्तों, 7/5 से। 1 साल बाद फिर आपका पैसा 7/5 गुना हो जाएगा, 7/5। 245 का 7/5 गुना ही मेरे दोस्तों आपका 343 होता है। यानी कि हर 1 साल में मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 से गुणा होती जा रही है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है। अगर 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 7/5 है तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 साल में 5 रुपए जमा करते हो तो 7 रुपए बन जाते हैं। 5 रुपए 7 बन जाते हैं तो 5 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिलता है? 2 रुपए। यानी कि ब्याज की जो दर है 40% पर एनम है। 1/5 20%, 2/5 40%। 40% 40% लगातार बढ़ता जा रहा है। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? सभी को कांसेप्ट समझ में आ गया? भाई कोई संख्या 7/5 गुना हो गई, अगर कोई संख्या 7/5 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी है? 2/5 40%। अगर कोई संख्या 7/5 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी है? 2/5 40%। कोई संख्या 7/5 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी है? 40%। तो ब्याज की जो दर है वो 40% पर एनम है। तो बच्चों अगर आपको 1 साल का ब्याज, अगर आपको ब्याज की दर निकालनी है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना पड़ेगा हमेशा ही। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने अभी तक केवल ये सीखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीबी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीबी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट सारा का सारा खेल है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। चलेगा देखिए, कभी-कभी ऐसे सवाल भी होते हैं, ऐसे कांसेप्ट भी होते हैं जहां आपको ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी ऐसे सवाल भी कंपाउंड इंटरेस्ट में बनेंगे जहां आपको ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, ना ही निकाला जाएगा, ना ही बोला जाएगा, ना ही कहा जाएगा। सपोज आपके घर में इंश्योरेंस कंपनी वाला आता है, आपके घर में बीमा वाला आता है। वो कहता है भाई साहब आप हमारी पॉलिसी खरीदो, हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे, आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे। हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज देंगे और हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। हर 5 साल में हम आपका पैसा डबल कर देंगे, हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। तो क्या उसने आपको ब्याज की दर बताई, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया? नहीं, बस ये बोला है। एग्जांपल समझिएगा मेरे दोस्तों, एक बीमा वाला इंश्योरेंस कंपनी वाला आपके घर में घुस गया, बोला भाई साहब आप हमारी पॉलिसी खरीदो, हमारी कंपनी आप बीमा करिए, हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे और हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। क्या मतलब हुआ? हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आज आपने 20 रुपए, अगर आपने 20 रुपए जमा किया पॉलिसी में, अगर आपने 20 रुपए जमा किया पॉलिसी में, तो 5 साल बाद दुगना हो जाएगा। 5 साल बाद 2 हो जाएगा, दुगना 2p। 5 साल बाद दुगना हो जाएगा, दुगना 5 साल बाद दुगना हो जाएगा 2p। अगले 5 साल में फिर से आपका पैसा दुगना हो जाएगा। अगले 5 साल में फिर से दुगना हो जाएगा, फिर से दुगना मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 3 4 4p 4 गुना हो जाएगा। अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा। अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा, दुगना। अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा, दुगना 8 गुना 8p। अगले 5 साल में फिर से पैसा डबल हो जाएगा। तो है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। 5 साल में फिर से पैसा दुगना हो जाएगा 16p 8 2 16p। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ क्या आपको ब्याज की दर बताया गया? नहीं बताया गया। बस ये बोला भाई साहब हमारे बैंक में पॉलिसी करो, हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो जाएगा, दुगना। आप बताओ अगर हर 5 साल में आपका पैसा, हर 5 साल में अगर आपका पैसा डबल हो रहा है, दुगना, तो आप मुझे बताइएगा कि 20 साल में फिर आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? अगर हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो मेरे दोस्त ये बताओ कि 20 साल में आपका पैसा कितने गुना हो जाएगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। 20 साल में अगर हर 5 साल में डबल हो रहा है तो 5 साल 5 साल 5 साल 5 साल 20 साल हो गया। हर 5 साल में डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो 20 साल में कितना होगा? देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट में कहानी चलती है पावर में। अगर हर 5 साल में पैसा डबल हो रहा है, समय 4 गुना हो गया, तो पैसा बेटे 2 की पावर 4, पैसा 16 गुना हो जाएगा, दुगना 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 दुगना, पैसा 16 गुना का हो जाएगा, 16 गुना। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां सर। तो इस हिसाब से आपको पहले पॉलिसी बेची जाती है। कभी भी ये नहीं बताया जाता कि आपको कितने परसेंट ब्याज मिलेगा। हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो 20 साल में आपका पैसा दुगना 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 2 की पावर 4, समय 4 गुना हो गया, समय 4 गुना हो गया, तो पैसा 2 की पावर 4 हो जाएगा। इसलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां जुआ है। 5 साल में दुगना हुआ, लेकिन देखो 20 साल किसी ने इंतजार कर दिया तो 16 गुना हो गया। इसलिए आजकल बोलते हैं ना कि एसआईपी में पैसा लगाओ, एसआईपी शेयर में पैसा इन्वेस्ट करो, छोटी-छोटी पॉलिसी खरीदो, इसलिए कहते हैं कि आप अगर बैंक में 5 साल के लिए पैसा डालो कोई फायदा नहीं होगा। वहीं अगर कोई 20-25 साल के लिए बैंक में पैसा डाल देता है तो बहुत ज्यादा उसको पैसा मिलता है। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही समझ में। ये बच्चा कहेगा सर ये तो हमको पॉलिसी बेचने चला गया, मेरे पापा पूछेंगे ब्याज की दर कितनी है तो मैं कैसे बताऊंगा? पॉलिसी वाला बोल के चला गया हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। हर 5 साल में आपका पैसा गुना कर देंगे। पापा पूछेंगे घर बैठे ब्याज कितना दे रहा पॉलिसी वाला, मैं कैसे बताऊंगा? तो बेटे वैसे जरूरत नहीं, आपको बताया जाएगा। बस ये लाइन कही जाएगी हर 5 साल में पैसा डबल हो जाएगा। फिर भी अगर आपको चलो बताइए ब्याज की दर निकालने की, अगर हर 5 साल में पैसा दुगना हो रहा है, 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 साल का, तो आपको बताओ 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा फिर? अगर 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 दुगना है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? फिर रूट लेंगे, पावर 2 का 1/5 करेंगे, फिर रूट लेंगे, फिर रूट बोलिए। अगर हर 5 साल में आपका पैसा दुगना हो रहा है, 5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दुगना है, तो 1 साल का क्या होगा? फिर रूट लेंगे, 2 का फिर रूट, 2 का फिर रूट मेरे को याद है, 2 का फिर रूट बताओ। पिताजी को 2 का फिर रूट कैसे समझाएं? बताओ कैसे समझाएं? यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा इतना हो जाएगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बटे 1। यानी अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 साल बाद ये बन जाएगा। अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए प्रिंसिपल इन्वेस्ट करोगे, 1 रुपए, तो 1 साल बाद जो है फिर रूट ऑफ 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? फिर रूट ऑफ 2। आपको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज कितना मिलेगा? इसमें से दिखाइएगा, ब्याज कितना मिलेगा? फिर रूट ऑफ 2 -1, ये आपको ब्याज मिलेगा। ब्याज परसेंटेज में कितना ब्याज मिलेगा? परसेंटेज में ब्याज मिलेगा इनटू 100%, इनटू 100%। बताइएगा, तो ये आ गया मेरे दोस्तों ब्याज की दर, फिर रूट ऑफ 2 -1, फिर रूट ऑफ 2 -1 इनटू 100%। ये ब्याज की दर है। अब बताओ कोई पॉलिसी वाला आपके घर में आए कहने लगे भाई साहब बहुत बढ़िया पॉलिसी है, ब्याज देता हूं, फिर रूट ऑफ 2 -1 गुना 100%, आप पॉलिसी खरीदोगे? बताओ आपके घर में कोई पॉलिसी वाला आ जाए और आपसे कहने लगे भाई साहब बहुत बढ़िया बैंक है, बहुत बढ़िया पॉलिसी दे रहा है, ब्याज की दर मिलेगी कंपाउंड इंटरेस्ट पे, फिर रूट ऑफ 2 -1 गुना 100%। तो पिताजी कहने लगे कौन रखा रखा ले जरा पिन लाइन को, ठीक है पिताजी? तो ये ब्याज की दर ना बता के सिंपल सा बीमा वाला एक लाइन बोल देता है कि हर 5 साल में आपका पैसा डबल कर देंगे। कोई छूटा-छूटा इसमें नहीं है, ब्याज की दर आपको निकालने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। समझ में आ गया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गया। वैसे ब्याज की दर है वो ये है। 5 साल का 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है तो 1 साल का मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 1/5 पावर 1/5 मतलब 2 का रूट, बट ये लिख सकते हैं 1 रुपए का 2 का रूट बन जाएंगे। 1 रुपए का ब्याज कितना मिलेगा? परसेंटेज में 100% ब्याज की दर। ठीक है, वैसे ब्याज की दर निकालने की कोई जरूरत नहीं थी मेरे प्यारे भाई। ठीक है? बोलो। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई है। ध्यान सुनिएगा, उल्टी कहानी पूछते हैं। एक पॉलिसी वाला मेरे दोस्तों आपको बीमा दे बेच गया। वो कहता है कि भाई आप पैसा जमा करो, हम 16 साल में आपका पैसा 81 गुना कर देंगे, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना कर देंगे, 81 गुना। 1
बीमा कंपनी है जो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है पॉलिसी बेचती है, वो कहती है हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज देंगे, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना हो जाएगा। 81 गुना मतलब 1 रुपए इन्वेस्ट करो, अगर आप 1 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 16 साल में 81 रुपए बन जाएंगे। 16 साल में, अगर 16 साल में आपका पैसा 81 गुना होगा तो आप मुझे बताओ 4 साल में पैसा कितना गुना होगा? जवाब दीजिए, 4 साल में कितने गुना हो जाएगा आपका पैसा? बताओ। एक पॉलिसी वाला को कहता है भाई साहब बैंक में पैसा डालो, 16 साल में आपका पैसा 81 गुना होगा, तो 4 साल में कितना होगा मेरे भाई? 4 साल में जल्दी से 4 साल में कितना होगा? तो देखो समय बटे 4 हो गया, समय बटे 4, समय जो है बटे 4 हो गया, बटे 4 हो गया। अगर 16 साल का मल्टीप्लाई फैक्टर 81 है तो 4 साल का जो मल्टीप्लाई फैक्टर होगा वो पावर इक्वल 4 होगा, 81 की पावर इक्वल 4 यानी 3 गुना। मेरे प्यारे भाई अगर आपका पैसा 16 साल में 81 गुना हो रहा है, आपसे पूछा 4 साल में कितना गुना होगा? तो 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल, देखो 16 साल 4 4 16 4 साल 4 साल 4 साल 4 साल 16 साल। अगर मेरे दोस्तों 16 साल में 81 गुना हो रहा है तो हर 4 साल में आपका पैसा 3 गुना होगा। 3 या 9 या 27 या 81, हर 4 साल में आपका पैसा 3 गुना कर रहा है पॉलिसी वाला। गजब की पॉलिसी है, हर 4 साल में 3 गुना। अगर आपका पैसा 16 साल में 81 गुना हो रहा है तो हमने समय को बटे 4 कर दिया, समय को बटे 4 कर दिया, समय को बटे 4 तो मल्टीप्लाई फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 बटे 4। समझ में आ गया? मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। आगे चलते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरे प्यारे जो अमाउंट्स हैं जो मिश्र धन में वो जीबी में होते हैं, ये बात मैंने आपको समझाई। अच्छा, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। इसे एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपए आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, सेम एग्जांपल लेते हैं वाला 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ब्याज की दर 10% पर एनम, तो आप मुझे बताओ पहले साल में आपको कितना ब्याज मिला? फर्स्ट ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? सेकंड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? थर्ड ईयर में। फोर्थ ईयर में आपको कितना ब्याज मिला? फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिला? जल्दी से, फोर्थ ईयर में कितना ब्याज मिला? जल्दी से। साफ दिखाई दे रहा है? प्रिंसिपल आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ब्याज की दर 10%, पहले साल आपको कितना ब्याज मिला? पहले साल आपको फर्स्ट ईयर में 10 रुपए ब्याज मिला, 10 रुपए। सेकंड में कितना ब्याज मिला? सेकंड में 110 रुपए ब्याज मिला, 110 10% 11 रुपए। सेकंड में आपको 11 रुपए ब्याज मिला। थर्ड ईयर में कितना ब्याज मिला? भाई थर्ड ईयर में 121 का ब्याज मिला, 121 का 10%। तीसरे साल में 12.1 रुपए ब्याज मिला, 12.1। चौथे साल में कितना ब्याज मिला? 133.1, चौथे साल का प्रिंसिपल है, चौथे साल के प्रिंसिपल का 10%, 133.1 का 10%, 13.31 रुपए चौथे साल का ब्याज मिला। देखो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज मिला 10 10 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो ब्याज हर साल बढ़ता जा रहा है, क्लियर है ना? ब्याज की दर कितनी है? 10% पर एनम। अगर ब्याज की दर 10% पर एनम है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 1.1, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.1। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा रहा हूं, दिमाग में आंखों में घुसा लेना। अगर आप गौर से देखो तो बेटे यहां भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर लग रहा है। देखिए 10 से 11 कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। 11 से 12.1 कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया। 11 121, 12.1 से 133.1 कितने गुना हो गया? 1.1 गुना हो गया, 1.1 टाइम्स हो गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीबी में होते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज में जो पर्टिकुलर ईयर के हैं, पर्टिकुलर ईयर मतलब फर्स्ट ईयर पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का, छठे साल का, सातवें साल का, ये जो ब्याज जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं वो भी जीबी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पर्टिकुलर ईयर के सीआई भी जीबी में होते हैं, वो भी वो श्रेणी को फॉलो करते हैं। मेरे दोस्तों बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर एकदम समझ में आ रही है, कोई परेशानी नहीं। आपने एग्जांपल से बहुत प्यार समझा। फर्स्ट ईयर पहले साल का ब्याज, देखो बात सुनना। तीसरे साल का ब्याज और 3 साल के ब्याज में फर्क आता है तुम्हें नजर? तीसरे साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज क्या में फर्क नजर आता है आपको? क्या में फर्क नजर आता है? देखो आदमी को पहले साल को ब्याज मिलता है, दूसरे साल को ब्याज मिलता है, तीसरे साल को ब्याज मिलता है, चौथे साल को ब्याज मिलता है। ठीक है भाई? पर्टिकुलर ईयर के सीआई कहां गया? पर्टिकुलर ईयर मतलब फर्स्ट ईयर का ब्याज, सेकंड ईयर का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज, फोर्थ ईयर का ब्याज, फिफ्थ ईयर का ब्याज। ये पर्टिकुलर ईयर के चाहिए 1 साल के। मैं आपको तीसरे साल का ब्याज, थर्ड ईयर का ब्याज और 3 ईयर का ब्याज, 3 साल का ब्याज दोनों में फर्क नजर है? तीसरे साल का ब्याज और 3 साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का और 3 साल का ब्याज का फर्क नजर आता है? 3 साल का ब्याज जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब है पहले साल प्लस दूसरे साल प्लस तीसरे साल, तीनों सालों का ब्याज हो गया 3 साल का ब्याज। जब मैं आपसे कहता हूं तीसरे साल का ब्याज तो केवल तीसरे साल में जो ब्याज मिला है वो होगा थर्ड ईयर का ब्याज। मेरे दोस्तों दोनों में एकदम फर्क समझो। तो हमारे जो पर्टिकुलर ईयर के सीआई हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, ये भी जीबी में होते हैं, ये भी गुणोत्तर प्रोग्रेशन में होते हैं, ये भी मेरे प्यारे बच्चे कंपाउंड, ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो करते हैं। पहले साल में फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। ये मेरे दोस्तों, ये मेरे प्यारे भाई पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है और ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट में और मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होता। अब यहां से एक और आखिरी कांसेप्ट आपको समझना है। अब 1 साल बाद अमाउंट प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपए। 1 साल बाद अमाउंट कितना है? 110। इसी एग्जांपल को समझो। 2 साल बाद अमाउंट कितना है? 121। 3 साल बाद अमाउंट कितना है? 133.1 लिखा हुआ सब कुछ डिटेल में। 4 साल बाद अमाउंट कितना है? 140.4, 4 साल बाद अमाउंट है। अब बताओ अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, n साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, तो क्या करूंगा मैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए n साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, क्या होगा? n साल बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दो, ये तो n वर्षों का मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो n साल बाद जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल घटा दीजिए, प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए। आप बोलोगे सर टन आप मुझे बताओ 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 1 साल का तो 1 साल बाद अमाउंट है, ये प्रिंसिपल घटा दो 10 रुपए। 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 10 रुपए 1 साल का। 1 साल बाद अमाउंट 110, प्रिंसिपल घटा दो 100। अब मतलब 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 साल में कितना ब्याज मिला आपको? 2 साल बाद अमाउंट 121 रुपए है, मूल धन है 100, तो 121 में से 100 घटाएंगे 21 रुपए। 2 साल में कितना ब्याज मिला बेटा? 21 रुपए। पहले साल में 10, दूसरे में 11, 2 साल में 21 रुपए ब्याज मिला। अब बताओ 3 साल का ब्याज कितना है? 3 साल का ब्याज, तो 3 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट 133.1, प्रिंसिपल है 100, तो 3 साल का ब्याज क्या होगा? 133.1 में से 100 घटा देंगे 33.1, 3 साल का ब्याज, 3 साल का ब्याज। आप लोग 4 साल का ब्याज होगा, 4 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज, तो 100 रुपए प्रिंसिपल है, 4 साल बाद अमाउंट है 46.41, अमाउंट 4 साल बाद अमाउंट में से प्रिंसिपल 100 घटाएंगे तो 4 साल में आपको ब्याज मिला है 46.41, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4 साल का, इन 4 साल में कुल मिलाकर आपको 40.4 रुपए ब्याज मिला। क्या ये जीबी में है? अगर ब्याज की दर 10% है तो मल्टीप्लाई फैक्टर 1.1 होगा। क्या यहाँ 1.1 से गुणा हो रही है? नहीं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी में नहीं है। तो यानी कि ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों, इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरे विश्व में उपलब्ध नहीं है, इसकी गारंटी दे रहा हूं, बता दी नहीं। मेरे प्यारे बच्चे कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है वो जीबी में होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पर्टिकुलर ईयर की सीआई फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ये भी जीबी में होते हैं, मल्टीप्लाई फैक्टर को फॉलो करते हैं। लेकिन 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो यहाँ लिखा है फर्स्ट, यहाँ लिखा 1, यहाँ लिखा सेकंड, यहाँ लिखा 2, फॉर तीसरे साल का, थर्ड मतलब थर्ड तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज या 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज लिखा होगा। सीआई 4 मतलब 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये जो मेरे प्यारे भाई ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होते। यानी अगर मुझे इनकी कैलकुलेशन करनी है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के ही निकलेगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा के ही निकलेगा। मुझे लगता है बात समझ में आई है। 3 कांसेप्ट बनते हैं, 3 ही चीजें बनती हैं, हर कोई समझा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स है वो जीबी में होते हैं। दूसरी बात कि पर्टिकुलर ईयर के जो सीआई है, पर्टिकुलर ईयर के सीआई वो भी जीबी में होते हैं, लेकिन 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, 4 साल का चक्रवृद्धि ब्याज जीबी में गुणोत्तर श्रेणी में नहीं होते। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिक समझाया था पिछली क्लास में मेरे प्यारे। क्या आप लोगों ने वो लेक्चर देखा है? कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट 60% इंक्रीज, क्रमागत प्रतिशत वृद्धि। जो आज अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, जो 1 साल बाद अमाउंट है वो सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, जो 2 साल बाद अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, जो 3 साल बाद मिश्र धन है वो चौथे साल के लिए मूलधन है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है वो जीबी में होते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते हैं। ये समझा था मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है ना? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैंने आपको समझाया। सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज के 3 तरीके हैं, 100 मान के, रेशियो मेथड, फार्मूला मेथड, वो तीनों ही मेथड यहां पे इस्तेमाल होंगे। चलिए अब मैं आपको समझाऊंगा मेरे दोस्तों कंपाउंडिंग।
कंपाउंडिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, कंपाउंडिंग क्या होता है, चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे लिख रहा है मेरे दोस्तों ईयरली, ईयरली, यहाँ पे लिख रहा है मेरे दोस्तों हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ, हाफ ईयरली, छमाही, हाफ ईयरली, हिंदी में हम इसको कहते हैं छमाही। यहाँ पे लिख रहा है मेरे दोस्तों क्वार्टरली, क्वार्टरली, हिंदी में इसको कहते हैं तिमाही, यानी कि 3 महीना। ईयरली, ईयरली का मतलब होता है मेरे दोस्तों वार्षिक, वार्षिक। सुनिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है जी। सपोज ब्याज की दर है 40% पर एनम, ब्याज की दर है 40% पर एनम, 40% पर एनम। हम ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं, वार्षिक संचित करते हैं, वार्षिक संचित एनुअली कंपाउंड करते हैं, ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हैं। तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। मैंने मान लिया कि माना ब्याज की दर 40% पर एनम है, अगर हम एनुअली कंपाउंड करते हैं तो एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर हम हाफ ईयरली 6 मंथली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। अगर हम क्वार्टरली तिमाही संचित करते हैं तो हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। सुनिएगा मेरे दोस्तों, ब्याज की दर 40% पर एनम है, आपने जैसे बैंक में 100 रुपए जमा किया, कितने रुपए जमा किया, 100 रुपए जमा किया, तो एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा, एक साल में आपको 40% ब्याज मिलेगा। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा मेरे दोस्तों, 40%। 100 रुपए पर एक साल में 40% ब्याज मिलेगा तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 140। एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 140 रुपए। तो मेरे दोस्तों हर एक साइकिल में, हर एक साल में साइकिल रिपीट होगी, हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएंगे। एक साल बाद अमाउंट है मेरे प्यारे, क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं अगले साल की कहानी देखूं, अगले एक साल में आपको कितना ब्याज मिलेगा बच्चे, 40%, फिर से आपको अगले साल 40% ब्याज मिलेगा। तो 140 रुपए पर 40% आपको ब्याज मिलेगा 56 रुपए, 140 पे 56 ब्याज मिलेगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 196, 196 आपका अमाउंट हो जाएगा। 2 साल बाद अमाउंट है, 2 साल बाद अमाउंट, यानी कि हर एक साल में सक्सेसिव हो रहा है, हर एक साल में सक्सेसिव हो रहा है, यानी कि 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला बेटे, 100 रुपए आपके 96 रुपए बन गए। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला, 96%। 2 साल में आपको 96% ब्याज मिला, 2 साल में। हर एक साल में सक्सेसिव हो रहा है, हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हैं। हर एक साल में 40% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा, 40 और 40 का सक्सेसिव। फॉर्मूला क्या होता है, x और y का सक्सेसिव होता है x + y + x गुणा y बटे 100। x परसेंट और y परसेंट का सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, x + y + x y बटे 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 80 + 16 96%, तो 96%, 40 और 40 का सक्सेसिव। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आ गई, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर हम एनुअली कंपाउंड करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हर एक साल में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर एक साल में आपके सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। मैं समय एक साल की कहानी समझाता हूं, एक साल की कहानी। मैंने टाइम ले लिया मेरे दोस्तों, एक साल, एक साल मैंने समय ले लिया। अगर आप ब्याज को हाफ ईयरली कंपाउंड करते हैं, छमाही संचित करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा, हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाएंगे। हर 6 महीने में जो भी ब्याज बनेगा, ब्याज की दर 40% पर एनम है। आपने एक साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया तो एक साल में 6-6 महीने की कितनी साइकिल बनती है, एक साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बनती है। एक साल में 6-6 महीने के 2 हिस्से होते हैं, 6 महीना 6 महीना, क्लियर है? आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया मेरे दोस्तों, 100 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने रुपए इन्वेस्ट किया, 100 रुपए इन्वेस्ट किया। अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो हर 6 महीने में जो ब्याज है वो अमाउंट में जोड़ा जाएगा, नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तिमाही संचित कर रहे हैं तो हर 3 महीने में जो ब्याज है वो अमाउंट में जोड़ा जाएगा, नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। अगर ब्याज की दर 40% पर एनम है, एक साल में 40% ब्याज है एक साल में, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 20%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 20%। अगर एक साल में मेरे दोस्तों 40% ब्याज है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा, 20%। 100 रुपए पर 20% ब्याज मिलेगा तो 6 महीने बाद अमाउंट कितना हो जाएगा, 120 है। 6 महीने बाद अमाउंट है, 6 महीने में सक्सेसिव लगेगा। फिर 120 रुपए पर 20% ब्याज मिलेगा, 120 का 20% है 24, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, एक साल में 144 रुपए आपका अमाउंट हो गया। क्लियर है? फर्क समझ में आया दोनों में? यानी कि अगर आप ईयरली कंपाउंड करते हो, वार्षिक संचित करते हो तो एक साल में 40% आपको ब्याज मिलता है, एक साल में 40% ब्याज मिलता है। लेकिन आप हाफ ईयरली कंपाउंड करते हो, हर 6 महीने में ही ब्याज को ऐड करके नया प्रिंसिपल बना रहे हो। हर 6 महीने में, एक साल में 40% ब्याज है, 6 महीने में 20%, 100 रुपए पर 20% ब्याज लगा, अमाउंट हो गया 6 महीने बाद अमाउंट 120। फिर इस 120 पर अगले 6 महीने में फिर से 20% ब्याज मिलेगा, अमाउंट कितना हो जाएगा, 144। 100 रुपए 144 बन गए तो मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिला, 44%। 100 रुपए 144 बन गए तो ब्याज कितना मिला, 44%। आगे चलते हैं। अगर आप ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड करते हो, अगर आप ब्याज तिमाही संचित करते हो, क्वार्टर का मतलब होता है पौवा, पौवा का मतलब 1/4। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 महीने का 1/4 कितना होता है, 3 महीने। तो अगर आप ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड करते हो तो इसका मतलब ये है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। तो एक साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना की कितनी साइकिल बनेगी, एक साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना की कितनी साइकिल बनेगी दोस्तों, 4 साइकिल बनेगी। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना हो गया 12 महीना। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर एक साल में 40% ब्याज है, एक साल का मतलब होता है 12 महीने, अगर 12 महीने में 40% ब्याज है तो 3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए, 10%। 3 महीने में कितना ब्याज होना चाहिए, 10%, यानी कि हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा। ब्याज एक साल में नहीं मिलेगा, ब्याज हर 3 महीने में 10% मिलेगा। अगर 12 महीने में 40% ब्याज है तो 4 से मार दो, 3 महीने में कितना ब्याज होगा, 10%। हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में आपको 10% ब्याज मिलेगा, हर 3 महीने में कंपाउंड करेंगे, हर 3 महीने का ब्याज अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। आपने बैंक में 100 रुपए इन्वेस्ट किए, 100 रुपए, 3 महीने बाद क्या हो जाएगा, 110 बन जाएंगे। 110 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 121 बन जाएंगे। 121 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा तो 133.1 बन जाएंगे। 133.1 से फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 146.41 रुपए बन जाएंगे, 146.41 रुपए। यानी कि हर 3 महीने का ब्याज जो है वो अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा, हर 3 महीने में। क्लियर है? तो इस हिसाब से एक साल में ब्याज मिला कितना, एक साल में आपको कितना ब्याज मिला, 100 रुपए 146.41 बन गए तो एक साल में कितना ब्याज मिला, 46.41%। 100 रुपए 146.41 बन गए, कितना ब्याज मिला, 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। सभी को फर्क समझ में आ रहा है कि अगर आप ब्याज को एनुअली कंपाउंड करते हो, वार्षिक संचित करते हो तो हर एक साल में ब्याज अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा, हर एक साल में सक्सेसिव का फॉर्मूला लगेगा। अगर आप ब्याज को छमाही हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हो तो ब्याज हर 6 महीने में अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। अगर आप तिमाही संचित कर रहे हो तो हर 3 महीने में आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज हर 3 महीने में मिलेगा तो हर 3 महीने बाद नया प्रिंसिपल आता जाएगा। 3 महीने बाद अमाउंट है, आगे के 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है, 121 अगले 3 महीने बाद अमाउंट है, आगे के 3 महीने का प्रिंसिपल है, ये 3 महीने बाद अमाउंट है, आगे के 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है, हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा। 10 10 10 10 का 4 बार सक्सेसिव 46.41% होता है। एक बात समझ आ रही है कि जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड करोगे, जितना जल्दी जल्दी ब्याज लोगे उतना कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। ईयरली कंपाउंडिंग करो तो एक साल में 40% ब्याज मिला, हाफ ईयरली छमाही संचित कर रहे हो तो एक साल में 44% ब्याज मिला, लेकिन तिमाही संचित कर रहे हो तो एक साल में 46.40% ब्याज मिला। एक आदमी अगर मंथली कंपाउंड करता है, मंथली यानी कि हर महीने ब्याज कंपाउंड करता है तो इसका मतलब हर महीने का ब्याज अमाउंट में जोड़ देता है, नया प्रिंसिपल बन जाता है तो उसको और ज्यादा ब्याज मिलेगा। जितना जल्दी जल्दी कंपाउंड कराओगे, यही बेसिक है माही, जितना जल्दी जल्दी आप कंपाउंड करोगे, ब्याज जितना जल्दी अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाओगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही ज्यादा मिलेगा। माही, आपने इसका पहला लेक्चर पढ़ा है? क्या आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला लेक्चर पढ़ा है? भैया हरिओम, प्लीज अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख के आइए, एक बार रिवीजन करके आइए प्लीज। मैंने पिछली क्लास में बहुत मेहनत से 1.5 घंटे थोड़ी बताई, उस मेहनत को बर्बाद मत करो यार मेरी प्लीज। पहले बेसिक लेक्चर पढ़ के आए तब क्लास अटेंड करें, बीच में से ना करें भाई, नहीं आएगा समझ में।
बहुत मेहनत लगती है भाई कंसेप्ट समझाने में। आप जैसे चपड़ गंजू को समझाना आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। मैं रटवाता नहीं, मैं चीज की गहराई तक जाके समझाता हूँ, चीज की गहराई तक। इतना क्लियर कट आपको कहीं नहीं दिखाई देगा, इतना क्लियर कट। इसमें आपको सीधा सीधा पता चले कि वार्षिक संयोजित करने पर, हाफ ईयरली कंपाउंड करने पर, क्वार्टरली कंपाउंड करने में क्या फर्क है। फर्क ये है मेरे दोस्तों, देखो कंपाउंड की खास बात ये है कि ब्याज को अमाउंट्स में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाता है। अब बड़ा सवाल है कि कब हम ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएं। ये तो सवाल है कि कब हम ब्याज को अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाएं। हम ये 1 साल में भी कर सकते हैं, उसे हम ईयरली कंपाउंड कहते हैं। हम मेरे दोस्तों हर 6 महीने भी कर सकते हैं, उसे 6 मंथली कंपाउंड बोलते हैं। हम हर 3 महीने भी कर सकते हैं, उसे हम तिमाही क्वार्टरली कंपाउंड बोलते हैं। अगर आप ब्याज को क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो तो इसका मतलब है कि हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको मिश्र धन अमाउंट में जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया, ब्याज की दर है 40%, 1 साल में 40% ब्याज है, 3 महीने में कितना ब्याज होगा 10%। 100 रुपए पर 10% ब्याज मिलेगा तो 3 महीने बाद 110 हो जाएगा अमाउंट। 110 रुपए अगले 3 महीने के लिए प्रिंसिपल है, 110 रुपए पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा जा रहा है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121। क्या हो गया यहाँ पे? तो 21 रुपए पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 133.1। फिर 133.1 पर फिर से 10% ब्याज मिलेगा, 133.1 का 10% ही तो 13.3 होता है। 133.1 में 13.3 जोड़ेंगे तो 140.4 आएगा। तो क्या हो जाएगा 140.4। तो आप देखो कि जितना जल्दी जल्दी हम ब्याज कर रहे हैं, जितना जल्दी जल्दी हम कंपाउंड कर रहे हैं, ब्याज उतना ज्यादा मिल रहा है। ठीक है जी, यहाँ 40% है, 44% है, 46.41% है। सभी को समझ में आ गया? आप बोलोगे आंसर। तो ये कंसेप्ट है। अब हम इन कंसेप्ट पर बेस्ड सवाल करेंगे। पिछला लेक्चर पढ़ के आए तभी आपको आगे का लेक्चर समझ में आएगा। अगर मंथली कंपाउंड करोगे, हर महीने कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा, हर दिन कंपाउंड करोगे तो और ज्यादा ब्याज मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, ओके आगे चलते हैं। सवाल नंबर 1 से पहली शीट। इस शीट में केवल मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले सवाल हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाले करके बताएंगे। सवाल नंबर 1, पहला सवाल आपके सामने। ये सवाल कंपाउंड टेस्ट का नहीं है, ये मैंने आपके रिवीजन के लिए लिया है, परसेंटेज में सक्सेस के रिवीजन के लिए सवाल लिया है। करके बताओ जल्दी से। करें। एक आदमी पी ने शहर के बाहरी इलाके में एक जमीन खरीदी 4,32,000 रुपए में। एक आदमी ने शहर के बाहरी इलाके में जमीन खरीदी 4,32,000 रुपए की। किसी कारण से उसका मूल्य 25% प्रति वर्ष गिरता रहा और 2 साल बाद उसने यह जमीन क्यों को बेच दी। इसी कारण से जमीन का जो प्राइस है वो हर साल 25% गिरता रहा, 2 साल बाद जमीन क्यों को बेच दी। उस समय शहर का विस्तार हुआ, शहर आगे बढ़ा, नई नई परियोजनाएं। विस्तार के बाद रियल एस्टेट का प्राइस 50% बढ़ा। जब क्यू ने पी से जमीन खरीदी थी उसके 2 साल के बाद उस जमीन का मूल्य क्या होगा, ये सवाल है। भाई पी ने जमीन खरीदी 4,32,000 रुपए में। किसी कारण से 2 साल तक उसकी कीमत 25% कम होती है, 25% होता है 1/4। अगर 25% कीमत कम हो जाएगी तो 1 साल बाद कितनी होगी 3/4। तो उसके 1 साल के बाद फिर से 25% कम हो जाएगी तो कीमत कितनी हो जाएगी 3/4। ये 2 साल बाद कीमत है। यानी कि जमीन क्यू ने कितने में खरीदी। खरीदने के बाद मेरे दोस्तों क्या हुआ, क्यू ने जमीन खरीदी, भाई शेयर खुला आगे की तरफ, रियल एस्टेट जमीन के प्राइस बढ़े, जमीन का प्राइस हर साल कितना बढ़ रहा है 50%, आधा बढ़ रहा है। बोला जब क्यू ने जमीन पी से खरीदी थी उसके 2 साल बाद जमीन का प्राइस क्या होगा। हर साल कीमत 50% बढ़ रही है 1/2। ये जीडी का सवाल है, जीडी का पूछा हुआ। हर साल कीमत 1/2 बढ़ रही है, तो ये 2 साल बाद कितनी कीमत हो जाएगी, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 3/2। किसी संख्या को 50% बढ़ाओगे तो 150% हो जाती है 3/2। ये आ जाएगा, क्लियर है, बोलो हाँ कि ना। तो यानी कि जब क्यू ने जमीन पी से खरीदी थी तो उसके 2 साल बाद कीमत ये हो जाएगी। मुझे केवल यहाँ से सॉल्व करना है। क्या आएगा 4 चौक 16 दूनी 32 दूनी 64, 64 से जाएगा क्या, 4 चौक 16, 16 से तो जाएगा, 16 से 16 दूनी 32, क्या 16 7 112। ये 2 दूनी 4, 4 से मेरे दोस्तों 1000 जाएगा आपका 250 बार। यानी कि आंसर जो भी आएगा वो 3 9 से तो कटने वाला होगा ना। आंसर जो भी आएगा 9 से कटने वाला होगा। ठीक है बेटे। अब 250 250 में मेरे दोस्तों 25 आ रहा है, यानी कि आंसर 25 से कटने वाला भी होगा, 125 से कटने वाला, 125 से कटने वाला। ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं है, ये नंबर नहीं, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 125 से कटने वाला। ठीक है भाई। ढाई अब देखो यहाँ पे सारे और नंबर है, 250 में आता है 125। 125 का नियम ये है कि आखिर 3 अंक 125 से कटने चाहिए, वो केवल पहले ऑप्शन के ही हो जाएगा। ये कांसेप्ट मैं आपको परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं, इसको सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज कहते हैं। सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज अगर आप नहीं जानते तो आप ये बिल्कुल नहीं सीख सकते। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर सक्सेस परसेंटेज इंक्रीज पढ़ लो पहले, तब जाके चैप्टर पढ़ना। सवाल नंबर 2, अब यहाँ से कंपाउंड शुरू हो गई तो मैंने आपका रिवीजन करवाया, रिवीजन करवाई तो मैंने आपको बताया जल्दी से। सवाल नंबर 2 बहुत प्यारा सवाल है, करेंगे। बढ़िया सवाल है। एक धनराशि 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित है तो ब्याज की दर क्या है। एक धनराशि 2 साल में खुद का 2.25 गुना हो जाती है, 2 साल में 2.25 गुना। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 साल में 2.25 गुना हो रही है, तो हर 1 साल में कितने गुना होगी, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 1 साल का, इसका अंडर रूट। 2 साल में 2.25 गुना हो रही है तो 1 साल में कितना होगी 2.25 का अंडर रूट क्या आएगा 1.5। कोई धनराशि हर 1 साल में 1.5 गुना हो जाती है, 1.5 गुना। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 1.5 गुने का मतलब होता है पहुंचो 150%। अगर कोई धनराशि 150% हो जाती है, 100% से 150%, तो एक्स्ट्रा कितना है 50%, ये तो ब्याज कितना है बी ऑप्शन। कोई धनराशि 1.5 गुना हो जाती है, 1 रुपए 1.5 रुपए बन गए, तो ब्याज कितना मिला 50% ब्याज मिला, बात समझ। आगे अगला सवाल। ब्याज की दर अगर आपको निकालनी है तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालो। जीडी का क्वेश्चन बोला चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 3 साल में 2.197 गुना हो जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट की किसी दर से कोई धनराशि 3 साल में 2.197 गुना हो जाती है, तो बताओ ब्याज की दर क्या है। कोई धनराशि 3 साल में 2.197 गुना हो गई, तो 1 साल में कितनी होगी, हर एक साल में ब्याज एनुअली कंपाउंड हो रहा है। 3 साल में आपका पैसा ही हो गया, 1 साल का क्या होगा इसका क्यूब रूट 2.197 का क्यूब रूट क्या होता है 1.3। बेटे 3 साल में आपका पैसा 2.197 हो गया, 3 साल का मतलब क्या होता है 1 साल 1 साल 1 साल 3 साल। आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए, कितना रुपए आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किए, 1 रुपया 3 साल में 2.197 रुपए बन गया। तो आप मुझे बताओ कितना हो गया मेरे दोस्तों 1.3। हर एक साल में 1.3 हो रहा है, 1.3 गुना 1.3 गुना 1.3, तभी तो 1.3 का क्यूब होगा 2.197। हर एक साल में पैसा 1.3 गुना हो रहा है, 1.3 गुना का मतलब होता है 130%, 100%, 130%, 130/100 है। ब्याज कितना है 30%, 100%, 130% बन गया, तो ब्याज कितना मिला 30% एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा है वही ब्याज है। 30% मेरे दोस्तों ब्याज की दर है। अगला सवाल बेसिक सवाल है। बोला कोई धनराशि 3 साल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल है। कोई धनराशि 3 साल में खुद का 1331/729 गुना हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। कोई धनराशि 3 साल में कितनी गुना हो जाती है, तो मेरे प्यारे भाई हर 1 साल में कितनी गुना होगी, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 1 साल का, तो 1331 का क्यूब रूट 11 का क्यूब रूट लेंगे, 3 साल में कितनी गुना होगी, तो हर साल कितनी गुना होगी 11 729 का क्यूब रूट 9। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 11/9, यानी कि हर साल 1 साल में 9 रुपए 11 बन जाते हैं। अगर 1 साल में 9 रुपए 11 बन जाते हैं तो एक हर साल 9 रुपए पर ब्याज कितना मिलता है 2।
9 रुपए का 11 बन जाते तो ब्याज कितना मिलता है 2। 9 रुपए पे 2 रुपए का ब्याज है, ब्याज कितना है 22 सही 2/9%। 1/9 11/1/9% 2/9 22 सही 2/9%। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक पिछला लेक्चर पढ़ के आएं जो मैंने आपको लास्ट क्लास पढ़ाई थी। आगे चलेंगे। अगला सवाल दोस्तों, सवाल नंबर है आपके सामने 5वां, करके बताएंगे। बहुत ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं उतना काफी है। बोला कोई धनराशि 4 साल में खुद का 512/162 गुना हो जाती है। ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक सुनिश्चित है। ब्याज की दर बताओ। कोई धनराशि 4 साल में 512/162 गुना हो जाती है। किससे कट जाएगा 2 से? 512 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 256। 162 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 81। कोई धनराशि 4 साल में 256/81 गुना हो जाती है। तो बताओ 1 साल में कितनी होगी, जल्दी से जवाब दीजिएगा। अगर धनराशि 4 साल में कितनी गुना हुई तो 1 साल में क्या होगा? इसका फोर्थ रूट। ये 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा फोर्थ रूट। 256 का फोर्थ रूट होता है 4, 81 का फोर्थ रूट होता है 3। 4 की पावर 4 256 यानी कि 81 3 की पावर 4 81 यानी कि हर 1 साल में आपका पैसा 4/3 गुना हो रहा है। हर एक साल का ब्याज क्या है 1/3। 1/3 मतलब ब्याज की दर है 33.33%। 33.33% ब्याज की दर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/3 तो ब्याज की दर कितनी 1/3 1/3 मतलब 33.33%। अब कर वही पाएगा जिसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता होगा। आगे चलते हैं अगला सवाल। सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहाँ पर लास्ट छठा क्वेश्चन। अब इस सवाल को थोड़ा ढंग से करेगा, इस सवाल को थोड़ा ढंग से करेगा मेरे दोस्तों, ढंग से जवाब देंगे, जल्दी से जवाब देंगे ना बेटे। धोला पिछला लेक्चर पढ़ के आओ, ऐसे मत आओ उठा के। इस सवाल का सोच समझ के जवाब देंगे, सोच समझ के। गलती करेंगे इसमें बहुत सारे बालक। एक धनराशि 1 साल में खुद का 625/256 गुना हो जाती है। यदि ब्याज तिमाही संयोजित है तो ब्याज की दर वार्षिक ब्याज की दर। यहाँ ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, तिमाही ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। हर 3 महीने में आपको ब्याज मिल रहा है मेरे दोस्तों। समय कितना है? समय है 1 साल। कोई धनराशि 1 साल में खुद का 625/256 गुना हो जाती है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड है। ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड है तो आपसे पूछा है ब्याज की वार्षिक दर बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? ध्यान सुनिएगा। हमारे पास 1 साल का समय है, 1 साल का। 1 साल में 3 महीने 3 महीने 3 महीने की कितनी साइकिल बनेगी? 4 साइकिल। 1 साल में 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीने की कितनी साइकिल बनेगी? 4 साइकिल। 3 महीने 3 महीने 3 महीने, हर 3 महीने में आप कंपाउंड कर रहे हैं। कोई धनराशि 1 साल में 625/256 गुना होगी। 1 साल में 625/256 गुना होगी। मैं बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं, सवाल को जरूरत नहीं करने के लिए। 1 साल में 625/256 गुना होगी तो हर 3 महीने में कितना बेटे? हर 3 महीने में कितना हो रही है? मल्टीप्लाइंग 1/4। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने के 4 क्रम बनेंगे। 1 साल में आपका पैसा कितने गुना होगा? तो हर 3 महीने में कितने गुना हो रहा है? फोर्थ रूट लेंगे। 625 का फोर्थ रूट 5, 256 का फोर्थ रूट 4। हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना होगा। ये 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का नहीं निकलेगा यहाँ पर। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर नहीं निकलेगा। 3 महीने का निकलेगा क्योंकि ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है। हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है आपका पैसा। 1 साल में आपका पैसा 625/256 गुना हो गया। यानी कि अगर आपने 256 रुपए इन्वेस्ट किए, 256 रुपए इन्वेस्ट किए तो 1 साल बाद आपका पैसा 625 बन गया। करके देख लो। अगर आप 256 रुपए इन्वेस्ट करते हो, हर 3 महीने में आपका पैसा 5/4 गुना किया जाए तो 1 साल बाद आपका पैसा 625 बन जाएगा। 256 रुपए 625 बन जाएंगे। क्लियर बात समझ में आ गई? आप बोलोगे आंसर। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 3 महीने का क्या होगा? 5/4। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है तो हर 3 महीने ब्याज कितना? 1/4। अगर हर 3 महीने में 4 रुपए 5 हो जाते तो ब्याज कितना मिलता है? 1/4। 1/4 मतलब 25%। तो ब्याज 3 महीने में कितना है? 25%। 3 महीने में। बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर जो 25% बताएंगे, गलत है। ये ब्याज हर 3 महीने में 25% मिला है। ये 3 महीने का ब्याज है बेटा 25%। आपसे तो वार्षिक ब्याज की दर पूछे, हर 3 महीने में 25% ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज होगा बेटे? 1 साल में ब्याज भी 4 गुना 100% होगा। डी ऑप्शन 100%। ब्याज की जो दर है वो 100% पर एनम है, 100% वार्षिक है। यही बच्चे गलती करते हैं। हर 3 महीने में 25% ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज? ब्याज की दर वार्षिक बताई जाती है 100%। 25 चौका 100, 100% पर एनम। बिल्कुल मैंने हर बात को डिटेल में लिख के बताया है, ठीक है ना? क्योंकि मुझे यहाँ से बेसिक भी क्लियर करवाना था आपको। अब तो ऐसी गलती नहीं करोगे। धोला जी करें हाफ ईयर कंपाउंड में क्या होगा जी? धोला जी बिल्कुल मैं हाफ ईयरली कंपाउंड में एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। हाफ ईयर कंपाउंड में कोई सवाल आपसे पूछता हूँ कि कोई धनराशि 1.5 साल में, कोई धनराशि 1.5 साल में हाफ ईयर कंपाउंड करने पर, कोई धनराशि 1.5 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर कितना हो जाती है मेरे दोस्तों? 1.5 साल में 343/125 गुना हो जाती है। तो आपसे पूछा ब्याज की वार्षिक दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ब्याज की दर क्या है? सवाल है ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम ब्याज की वार्षिक दर क्या है? ये सवाल मैंने आपको बिल्कुल नया फ्रेश सवाल बना के दिया। धोला जी बताओ कोई धनराशि 1.5 साल में हाफ ईयरली कंपाउंड होने पर खुद का 343/125 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? समय कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल क्या होता है? 18 महीने। 1 साल 12 महीने, 1.5 साल 18 महीने। हमारे पास 18 महीने का समय। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड, हाफ ईयर मतलब 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीने की 3 साइकिल बनेगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 मंथ की 3 साइकिल बनेगी। आप बोलोगे 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया मेरे दोस्तों 18 महीना। क्लियर? आप बोलोगे आंसर। ये जो आपके पास है 18 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 18 महीने का। 18 महीने 1.5 साल होता है 18 महीने। 18 महीने में आपका पैसा ये हो गया 343/125 गुना। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? अंडर रूट क्यूब रूट लेंगे सॉरी 343/125 का क्यूब रूट 7/5 343 का क्यूब रूट 7/5 343/125 का क्यूब रूट 7/5 यानी कि हर 6 महीने में आपका पैसा हर 6 महीने में आपका पैसा 7/5 होगा। हर 6 महीने में 6 महीने में आपका पैसा 7/5 गुना होगा तो हर 6 महीने में ब्याज कितना मिलेगा? 5 रुपए पर 2 रुपए ब्याज मिलेगा। अब 1/5 20% होता है, 2/5 40%। हर 6 महीने में आपको 40% ब्याज मिलेगा। हर 6 महीने में 40% ब्याज मिलेगा तो सालाना कितना ब्याज होगा? 120 नहीं है, हर 6 महीने में 40% ब्याज मिला होगा तो सालाना 12 महीने में कितना ब्याज है? 80%। हर 6 महीने में 40% ब्याज है तो सालाना 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 40 दूनी 80% प्रति वर्ष, 80% पर एनम। हर 6 महीने में आपको 40% ब्याज मिला है, ठीक है? तो पर एनम 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? धोला समझ में आ गया भाई? 40 दूनी 80%। ब्याज की दर हमेशा वार्षिक बताना, कंपाउंडिंग कैसे भी करो ब्याज की दर आपको हमेशा पर एनम। ये बताएं कि 1 साल में कितना ब्याज मिला, दैट्स इट, बात खत्म। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? टाइप समाप्त हो गया बच्चों। क्या अब आप इस टाइप के सवालों को कर लेंगे? बिल्कुल बेसिक देखो मैंने एकदम सरल सवाल से शुरुआत करी। 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन हमने इस टाइप पे करे। एक बार कमेंट में यस करके बताओ कि हां जी कर लेंगे। पहली क्लास लीजिए पहले, ओके आगे चलते हैं। यस नो भी नहीं बोलते यार, पता नहीं कैसे कैसे गंदे गंदे बच्चे हैं। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे प्यारे भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगला टाइप आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों और इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा, एक ही क्वेश्चन बताएं। बहुत बेसिक सी बात है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं, जो मिश्र धन है वो जीपी में होते हैं। आप पढ़ते नहीं ना मुझे ध्यान से जी। यदि किसी मूलधन पर 3 साल के लिए 12% की दर से बढ़कर 12,000 रुपए है
तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या होगी? हिंदी में थोड़ा अजीब सा लिखा है, इंग्लिश में पढ़ेंगे। इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 इयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपए। बोला किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद जो अमाउंट है वो 12,000 रुपए है। किसी ब्याज की दर से 3 साल बाद जो अमाउंट है 12,000 रुपए है, 12,000 रुपीस है। ठीक है भाई? इंटरेस्ट वार्षिक संचित हो रहा है, ब्याज जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 4th ईयर? 4th ईयर के एंड में 4 साल बाद अमाउंट क्या होगा? ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है। मैंने आपको पढ़ाया बेटे, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है। एक बार बताओ, जो 3 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। कोई धनराशि को इफ द अमाउंट ऑन ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 3 इयर्स एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 12,000 रुपए। किसी 12% ब्याज की दर से 3 साल बाद अमाउंट 12,000 रुपए, 3 साल बाद अमाउंट 12,000, ये चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। ये चौथे साल का प्रिंसिपल है, चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पर आपको चौथे साल में 12% ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ 4 साल के एंड में अमाउंट क्या हो जाएगा? 12,000 रुपए का 12% होता है 12 12 में 1440 रुपए। तो 1440 रुपए आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,440 रुपए 4 साल के एंड में अमाउंट होगा। पहला ऑप्शन। बात क्लियर है? कोई तकलीफ इसमें? हमने यही सिखाया था कि जो 3 साल बाद अमाउंट है वो चौथे साल के लिए प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल पर आपको कितना ब्याज मिलेगा? 12%। 12,000 रुपए पर 12% ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 13,440 रुपए। अगला टाइप आपके सामने आता है मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला, ब्याज की दर निकालने वाला टाइप। तीसरा टाइप है मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारे अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट्स हैं वो जीपी में होते हैं, उसी पे सवाल सॉल्व होगा। बताओ, करेंगे जी सवाल। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू करूंगा, धीरे-धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। बोला यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे साल के एंड में मिलने वाला मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रम से 96 रुपए और 10,272 रुपए है, तो ब्याज की दर परसेंटेज में क्या होगी? सवाल है। बोला किसी प्रिंसिपल पर दूसरे साल के एंड में और तीसरे साल के एंड में जो अमाउंट है वो 96 रुपए और 10,272 रुपए, ब्याज की दर क्या है? क्या आप सोच नहीं सकते? ये 2 साल बाद अमाउंट है, 3 साल बाद अमाउंट है, ब्याज की दर पूछे। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। इसका मतलब यही 96 रुपए 10,272 रुपए बने एक साल में। ये 2 साल बाद अमाउंट है, तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल है। यही प्रिंसिपल एक साल के बाद 2 3 के बीच में एक साल का गैप होता है, एक साल बाद 10,272 बने, तो ब्याज की दर कितनी होगी? ऑप्शन से हो गया 7%। कैसे किया मैंने? इकाई काम देख लिया बस। 6 से 2, 6 से 2 पे जाना तो एक ही तरीका 6 7 42 से 1.07 गुना है। 6 7 42, 6 की 7 में गुणा होगी तभी 2 आएगा, यानी कि ब्याज की दर 7% पड़ेगा। ये ऑप्शन, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। नो नीड टू सॉल्व एनीथिंग। अगर 96 रुपए 10,272 बन चुके हैं तो आपको ब्याज कितना मिला? सॉल्व करने में तो 672 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 96 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%। बताओ कितनी बार आएगा? 7% आपको ब्याज मिला। ये सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 8 था। आगे चलेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है यहाँ पर 9। एक और सवाल ऐसा ही, जल्दी से करके बताओ। एक और सवाल ऐसा ही। अगली छुट्टी का फैजान। एक धनराशि 8% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि किए जाने पर 2 साल की अवधि के एंड में 34,560 हो जाती है और 3 साल की अवधि के बाद 41,472 हो जाती है। आर का मान ज्ञात करें। कोई धनराशि 8% ब्याज की दर से 2 साल के एंड में 34,560 हो जाती है और ये धनराशि 3 साल के एंड में 41,472 हो जाती है। ब्याज की दर बताओ। जो 2 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा, यानी कि ये जो 2 साल बाद अमाउंट है तीसरे साल का प्रिंसिपल है। यही तीसरे साल का प्रिंसिपल एक साल के बाद ये अमाउंट बन गया। 34,560 41,472 बन गए। तो बताओ मेरे दोस्तों ब्याज कितना मिला? ऑप्शन से देखूंगा 10% नहीं है। अगर मैं इसको 12% बढ़ाऊंगा 12% तो दशमलव में जाएगा, ये नहीं 20% है। अगर इसको 20% बढ़ाया 20% मतलब 1.2 गुना। किसी संख्या को 20% बढ़ाएंगे तो 120% हो जाएगी, 1.2 गुना। देखो इकाई अंक मैच होगा। 0 से दशमलव कट जाएगा, 6 दूनी 12 एंड में 2 आएगा, तो ब्याज की दर 20% परिणाम। बात समाप्त। कुछ करने की जरूरत नहीं, 12 नहीं आएगा 20% आएगा। 12% बढ़ाओगे तो दशमलव में जाएगा, डेसिमल में जाएगा। ठीक है? जब ऑप्शन दिए हुए तो ऑप्शन का इस्तेमाल करो। हर जगह रोज की तरह सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बस हाथ में उठाओ तोड़ दो। सवाल नंबर आपके सामने 10 करेंगे भाई। एक और सवाल ऐसा ही, बताओ। ये सब प्रीवियस के पूछे सवाल हैं, अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। ये टाइप बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला है when the interest is calculated on an annual compounding basis and amounts become 756 in 4 years and 8469.44 in 5 years at a fixed annual interest rate, find the rate of interest। बोला है जब ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर होती है तो कोई राशि ब्याज की दर से 4 साल में, वो राशि 4 साल में 7,562 रुपए हो जाती है और 5 साल के एंड में 8469.44 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर याद करो, खुद सोचो। जो 4 साल बाद अमाउंट है वो आगे के लिए प्रिंसिपल होगा। ये 4 साल बाद अमाउंट है, ये 5वें साल के लिए 5वें साल का मूलधन है। यही मूलधन 1 साल के बाद 5 साल के एंड में ये बन गया। कितना ब्याज मिला मेरे दोस्तों? दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक, एक अंक नहीं है, 2 अंक है। 15% बढ़ाऊंगा तो 1 दशमलव आएगा, 20% बढ़ाऊंगा तो 1 दशमलव आएगा, 8% बढ़ाऊंगा तो 6 आएगा, 12%। अगर मैं इसको 12% बढ़ा दूं, किसी संख्या को 12% बढ़ाओगे 12%, तो वो 112% हो जाएगी, 1.12। पहली बात तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक आएंगे, यहाँ 12 है। और दूसरी बात इकाई का अंक भी मैच करेगा, 2 की 2 पे गुणा करेंगे 4, इकाई अंक में 4 भी आएगा, तो ब्याज की दर है 12%। परिणाम। बात समाप्त। देखो किसी संख्या को बेटे 12% बढ़ाओगे तो क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.12, और हम 20% बढ़ाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 120%, 1.2 1.20। अगर मैं यहाँ पे 1.2 से गुणा करूंगा तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा, एक ही अंक आएगा, एक ही अंक आएगा, लेकिन यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, इसलिए 20% नहीं होगा। ऐसे मैंने ऑप्शन को एलिमिनेट किया। ठीक है? 3 सीटें। ये यही असली कैलकुलेशन की ट्रिक है, यही असली कैलकुलेशन की ट्रिक बेटे। वो फर्जी जापानी चाइनीज नहीं है कैलकुलेशन की ट्रिक, ये है कैलकुलेशन की ट्रिक। और केवल प्रैक्टिस से आती है, केवल प्रैक्टिस से, केवल सुनने से आती है, केवल देखने से करने से आती है। आगे अगला सवाल। सवाल नंबर है आपके सामने यहाँ पर 11। बताओ। सेम टाइप है, टाइप का धीरे-धीरे लेवल बढ़ा रहे हैं, बताइए जल्दी से कौन करेगा? 4704 रुपए का धन 2 साल में 5766 हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए अगर सवाल में ये ना लिखा हो कि ब्याज कैसे कंपाउंड हो रहा है तो हमेशा एनुअली कंपाउंड वार्षिक संचित मानेंगे। बोला है एट व्हाट रेट परसेंट परिणाम किस ब्याज की दर से 4704 रुपए 2 साल में 5766 बन जाएंगे। आपने मेरे प्यारे बच्चे 4704 रुपए इन्वेस्ट किया, कितने? 4704 रुपए। तो बोला 4704 रुपए इस ब्याज की दर से 2 साल के एंड में 5766 रुपए बन जाएंगे। आपसे पूछा है 4704 रुपए आपका प्रिंसिपल है, बोला किस ब्याज की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट पर 2 साल में 5766 रुपए बन जाएंगे। क्या ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है? 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर केवल ये बताता है कि आपका पैसा कितने गुना हो गया। 2 साल में 4704 रुपए 5766 बन गए। प्रिंसिपल और 2 साल के अमाउंट का रेशियो 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे क्या आएगा इसको? जल्दी से जवाब दीजिए, किसी से कट रहा है क्या ये? अभी ये 4 से कट रहा है मेरे दोस्त, 4 से कट रहा है। 4 4 8 7 15 और 6 6 12 और 12, ये 6 से भी कट रहा है। मतलब मेरे दोस्तों ये 12 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा मेरे दोस्तों। 12 36 36 के बाद मेरे दोस्तों 11 12 12 में 100 12 2 24 392। ठीक है जी। यहाँ पे 12 चौक 48 48 के बाद बचेगा 9 12 96। 12 से नहीं, सॉरी 6 से कटेगा। देखो ये 66 भी 2 से कटता, 4 भी 2 से कटता, ऊपर 2 नंबर 3 से कटे तो 6 से कटेगा, सॉरी 6 से। 6 9 54 6 7 42। ठीक है मेरे दोस्तों, 42 के बाद बचेगा 5 0 और 6 48 6 24। यहाँ 6 से काटेंगे, 6 9 54 6 36 6 कम 6 961 कंडूट 31 784 कंडूट 28। ये आ गया। ये क्या आ गया? ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर।
एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब हर एक साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं। अगर एक साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं तो आपको ब्याज कितना मिलता है? 3 रुपए। कितने रुपए पर? 28 रुपए पर, ये ब्याज की दर है। एक साल में 28 रुपए 31 बन जाते हैं तो ब्याज कितना मिलेगा? 30 में से 28 घटाएंगे 3 रुपए। परसेंटेज में कितना होगा बेटा? ये परसेंटेज में हो गया इंटू 100%। 4 से जाएगा 100 25 बार, 4 से जाएगा 28 7 बार, तो 75/7। तो 7 2 शाम 70 बच गया 5, 10 सही 5/7% परिणाम, ये ब्याज की दर है, जो कि हमारा डी ऑप्शन है, 10 सही 5/7%। ठीक है? कहाँ? ओके। तो इतना ही करना है भैया, हैं? हाँ। 2 साल का ही तो अंतर है, 2 साल का कन्वर्ट लेना, 3 साल का क्यूब लेना, 4 साल का फोर रूट लेना है। ठीक है? बोलो हाँ, कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें? नहीं, आगे चलेंगे। एक और सवाल ऐसा ही बताओ, कौन करेगा? A sum of 16,875 when invested at 8% interest per year compound annually amounts to 19,683 after 2 साल। What is the value of R? बोला है जब 16,875 रुपए, आपका प्रिंसिपल है, जब 16,875 रुपए को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने वाली 8% की दर से निवेश किया जाता है तो 2 साल के एंड में 19,683 मिश्रण होता है। आपने 16,875 रुपए इन्वेस्ट किए, 2 साल बाद कितना अमाउंट बन गया? 2 साल बाद कितना अमाउंट बन गया? 19,683 रुपए 2 साल बाद अमाउंट बन गया मेरे प्यारे बच्चों। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बच्चा से, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 16,875 रुपए 19,683 बन गए भाई, प्रिंसिपल से 2 साल तक, 2 साल बाद अमाउंट, बीच में 2 साल का गैप है, तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। सारी की सारा खेल मल्टीप्लाइंग फैक्टर का है। ब्याज की दर निकालनी है तो आपको 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर चाहिए। अब देखो किससे कट रहा है, ध्यान से सोचिएगा मेरे दोस्तों। 3 से तो कटेगा 9, 6 1 7 8 15 3 18, 6 1 7 8 15 5 20 27, दोनों नंबर 9 से कट रहे हैं। इसका भी डिजिटल सम 9 है, इसका भी डिजिटल सम 9 है। ठीक है, तो 9 से काट लेते हैं, क्या परेशानी है फिर? तो 9 एकम 9, 9 से 9 72, 9 7 63, 9 5 45। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, एक बचेगा 9 एकम 9, 7 9 72 और 6 9 63। ठीक है बेटा? फिर 3 से भी कट गया 1875 और 2187, 1875 को 3 से काटेंगे 625 और 2187 को भी 3 से काटेंगे मेरे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 729। अब 729 का अंडर रूट आ गया जी 27 और 625 का अंडर रूट आ गया जी 25। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 1 साल का। और ऐसा डाटा सेट होगा कि अंडर रूट निकलेगा ही निकलेगा। 625 का अंडर रूट 25 और 729 का अंडर रूट 27। इसका मतलब ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। 1 साल के मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये है कि हर साल अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 25 रुपए 27 बन जाएंगे 1 साल में। 1 साल में 25 रुपए 27 बन जाएंगे तो आपको ब्याज कितना मिलेगा मेरे दोस्तों? 25 पर 2। 1/25 4% होता है, 2/25 8% पर एनम। तो आर का जो मान है वो 8 है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है 8। समझ में आ गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये है कि हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। आपने 16,875 रुपए इन्वेस्ट करे, 2 साल बाद वो अमाउंट बन गया 19,683। ब्याज को एनुअली कंपाउंड करें हर साल, 1 साल में, तो हर साल मेरे दोस्तों ये 27/25 गुना हो रहा है। 16,875 को अगर 2 बार आप 27/25 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगी वैल्यू। 16,875 को अगर 2 बार 27/25 27/25 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आखिरी सी बात, सवाल नंबर आपके पास यहाँ पर 13 है, करके बताएं जल्दी से, कौन करेगा? हम्म, लिए। कौन सा रोशन? ऐसा तो कोई नहीं है। 15,625 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किए जाने पर कितने ब्याज की दर से 3 साल में 21,952 रुपए हो जाएगी? 15,625 रुपए, 15,625 रुपए क्या प्रिंसिपल, मतलब 15,625 की धनराशि कितने ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से 3 साल में 21,952 रुपए हो जाएगी 3 साल में। आपका इतना प्रिंसिपल 15,625 का 3 साल में 21,952 बन गया। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, हर साल आपका पैसा कितने गुना हो रहा है। 3 साल में आपका पैसा कितने गुना हो गया, हर साल कितने गुना हुआ, इसका क्यूब रूट आप लेंगे मेरे प्यारे, यही लॉजिक है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया, 1 साल का निकालना क्यूब रूट और निकलेगा ही निकलेगा। मुझे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि 15,625 25 का क्यूब होता है, तो इसका आ जाएगा 25 ऊपर 21,952, मुझे याद तो नहीं है। अब एंड में 2 आ रहा है, 2 क्या होता है मेरे दोस्तों? 2 कब आएगा? 25 से बड़ी संख्या का क्यूब एंड में 2 आ रहा है, तो 8 का क्यूब 500 बार है, यानी कि 28। 28 का क्यूब होगा। वैसे मुझे याद नहीं है, पर मैं पहचान लूंगा कि 25 से किसी बड़ी संख्या का, अगर नीचे क्यूब है तो ऊपर बनेगा बनेगा। 25 से बड़ी किसी संख्या का क्यूब एंड में 2 आ रहा है तो 8 8 64 500 500 का क्यूब होगा। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया, यानी कि 1 साल में 25 रुपए 28 बन जाते हैं। तो 1 साल में 25 पर ब्याज कितना मिलता है? 3। 1/25 4%, 3/25 12%। 12% पर एनम ब्याज की दर है। 12%। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। सवाल है आपके सामने यहाँ पर 14, बताएं जल्दी से करके बताएं दोस्तों, इस सवाल का क्या आंसर होगा। जितना मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उतना काफी है, आपको अपनी तरफ से कतई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो होगा जी रोशन। सेम टू सेम सवाल बताएं। 3,45,400 रुपए का धन 3 साल में 439400 हो जाता है, ब्याज की दर बताओ। सवाल में बोला कि 3,45,600 रुपए की धनराशि 3 साल में बढ़कर 4,39,400 रुपए हो जाती है 3 साल में। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का क्या होगा? क्यूब रूट। जब कुछ मेंशन नहीं होता तो ये मान के चलते हैं कि ब्याज एनुअली कंपाउंड है। बताओ 2 0 से 2 0 कट जाएगा और किससे कटवाइए? 2 से 1728, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 7 14। अब 1728 का क्यूब रूट 12, 2197 का क्यूब रूट 13। ये 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया 12/13, 1 साल का, यानी कि 1 साल में 12 रुपए 13 बन जाते हैं। आपको ब्याज कितना मिला? 1/12, 12 रुपए 1 रुपए ब्याज मिला, 1/12 कितना? 8:1/3%। तो ब्याज की दर 8:1/3%। प्रवेश आपको क्यूब 25 तक याद करने हैं। हाँ जी विश्वजीत, नेक्स्ट अगला सवाल। सवाल नंबर बच्चे आपके सामने यहाँ पर 15 करके बताएं। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताने वाला बिल्कुल भी, क्योंकि ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। बताओ। मैं यहाँ बैठ गया और मुझे हर एक बच्चे से सवाल का आंसर चाहिए, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है।
अभी बाकी कल करेंगे, छोड़ो अब, ठीक है, कल करेंगे बाकी। हाँ जी, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। बच्चों, मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझाया है और कंपाउंड इंटरेस्ट में हम रेट प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत निकालने वाले सवाल कर रहे हैं। कल थोड़ी क्लास जल्दी छोड़ दी थी। सवाल नंबर 15 मैंने आपको दिया था करने के लिए, आप लोगों ने कर लिया। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये टाइप चल रहा है मेरे प्यारे भाई, जिसमें मैं ब्याज की द रेट प्रतिशत निकालने वाले सवाल आपको करवा रहा हूँ। बोले 2400 रुपए की धनराशि 3 साल में 3650.1 रुपए हो जाती है, ब्याज की दर क्या किया आपने? 2400 रुपए, 2400 रुपीज का प्रिंसिपल 3 साल के बाद 3650.1 रुपए हो जाता है। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बच्चे? इसका क्यूब रूट। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। दशमलव से यहाँ पे जीरो आ जाएगा। बताओ, 3 से काट लेते हैं, ये 8000 बार कटेगा। 3 से काटेंगे तो 12, 3 एकम 3, 2 3 18, 3 7 21। अब 8000 का क्यूब रूट 20 आएगा। अब इसका क्यूब रूट क्या आएगा? 12167 का 23। देखो 25 का क्यूब होता है 15625, एंड में 7 आ रहा है। तो 20 से बड़ी संख्या का क्यूब है, 25 से छोटी। 7 कब आएगा? जब 3 का क्यूब, 3 के क्यूब 27 में एंड में 7 आता है, तो इसका क्यूब रूट आएगा बेटे 23। बोलो बात सही है? यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 23/20। मल्टीप्लाइंग फैक्टर 23/20 इसका मतलब 1 साल में 20 रुपए 23 बन जाते हैं। तो 20 रुपए पर ब्याज कितना है? 3। 1/5, 1/20 5% होता है, 3/20 15%। तो जो ब्याज की दर है 15% पर एनम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट और बेसिक टाइप है। आगे चलेंगे, अगला सवाल देखेंगे। हर एक एग्जाम का हम सवाल कर रहे हैं एमटीएस के पेपर का, सेम टाइप है मेरे दोस्तों। बोला एक धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल में 6400 और 5 साल में 8100 हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। इस सम ऑफ मनी बिकम 6400 इन 3 इयर्स। 3 साल बाद अमाउंट 6400 रुपए है, 3 साल बाद अमाउंट 6400 रुपए है। एंड इन 5 इयर्स 8100, 5 साल में जो है मेरे दोस्तों कितना अमाउंट हो जाता है? 5 साल में कोई प्रिंसिपल 8100 रुपीस हो जाता है। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। 3 साल में कोई धनराशि 6400 होती है, 5 साल में 8100 रुपए। 3 साल और 5 साल के बीच में गैप कितना है? 2 साल का। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 6400 रुपए 2 साल में 8100 रुपए बने। ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल बाद 6400 रुपए, 5 साल के बाद 8100 बन जाते हैं मेरे प्यारे भाई। यानी कि 2 साल में यही 6400 रुपए बढ़ के 8100 हो गए। कंपाउंडर जीपी में होते 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। 2 जीरो कट जाएगा, 64 का अंडर रूट 8, 81 का अंडर रूट 9। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया मेरे प्यारे भाई। घबराना नहीं है। टाइम में गैप कितने का है? 2 साल का। एक 9/8 मल्टीप्लाइंग फैक्टर, यानी कि 1 साल में 8 रुपए का ब्याज कितना मिलता है? 1/8 का 1/8। तो ब्याज कितना है? 1/8। 1/8 कितना? 12.5%। 12.5 का मतलब है बी ऑप्शन। 12 सही, 4/8 बी ऑप्शन आंसर है। 4/8 आधा ही हो जाएगा ना, 12.5% बी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। एमटीएस के पेपर का सवाल कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को? आगे चलेंगे, ये बताएं बच्चों, करो। बहुत फेमस टाइप है ये। बोला है सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 54000 इन 4 इयर्स। कोई धनराशि 4 साल में 54000 रुपए हो जाती है। 4 साल बाद अमाउंट 54000 रुपए हो जाती है। कोई धनराशि 7 साल में 59582 रुपए हो जाती है। 7 साल में 59582 रुपए हो जाती है। आपसे पूछा है ब्याज की दर क्या है? 4 साल में 54000 रुपए, 7 साल में 59582 रुपए। तो टाइम में गैप कितने का? 3 साल का। यानी कि 3 साल में यही 54000 रुपए 59582 बन जाते हैं 3 साल में। ये 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा बेटे? इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना है, इसका क्यूब रूट होगा। अब ऐसे नंबर से काटोगे जो क्यूब रूट बने। अगर मैं 2 से काटूंगा तो 54000 जाएगा, 2 से 27000, 27 30 का क्यूब है। जब नीचे क्यूब बनेगा तो ऊपर भी बन जाएगा। 2 दूनी 4, 1 2 18, 2 7 14, 2 18, 2 1 2। भाई 27 का क्यूब रूट क्या आएगा? 30। अब 29791 का क्यूब रूट क्या आएगा मेरे दोस्तों? जल्दी से बताओ। एंड बना रहा है, 30 से बड़ी संख्या का क्यूब 31 का क्यूब होगा, 31 का, तभी तो एंड बनाएगा। यानी कि 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ही आ गया। यानी कि 1 साल में 30 रुपए 31 बन जाते हैं। यानी कि 30 रुपए पर ब्याज कितना है? 1। और 1/30 कितना होता है? 3 to 1/3%। ब्याज कितना है? 3 to 1/3% आंसर। 3 सही, 1/3%। क्लियर है? सभी बच्चे ओके टाइप कर रहे हैं सॉल्व ये वाला। बताइए बच्चों, करो जरा। यस, इस सवाल को आप मुझे करके बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का सवाल। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लेवल में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लेवल में बहुत फर्क है। लाइफ स्टाइल में भी फर्क है, सैलरी में भी फर्क है, सुविधाओं में भी फर्क है, जिंदगी में भी फर्क होगा। बोलो। एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 साल में 9680 रुपए और 4 साल में 11712.8 रुपए हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम क्या है? ये सवाल है, करके बताएं जल्दी से। दिल्ली का भी फर्क है। सबसे लास्ट में चंचल विशाल। बिल्कुल आकाश, सीपीयू किंग बुक सफिशिएंट है सीपीयू के लिए। 9680 रुपए 2 साल बाद अमाउंट है, 4 साल बाद अमाउंट है 11712.8 रुपए। ब्याज की दर क्या है? बताते नहीं यार आप जल्दी से। यस, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 20 आएगा आंसर। 20, वेरी गुड बच्चों। 20 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, ये बताइएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 18, 18 के बाद आएगा 19। 510 नहीं आएगा बेटे, 20 इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर है आपके सामने 19, करके बताओ जल्दी से। एमटीएस के पेपर का सवाल बताओ। एमटीएस के पेपर का सवाल जो कि 2023 में आया है। देखते हैं बच्चों इस सवाल को कौन करेगा। At what rate of interest per annum compounded annually will an amount of 8000 rupees yield a compound interest of 904.2 in 2 साल? बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों। मैं आपको दो तरीके से सोचना बताऊंगा, दो तरीके से। बोला है 8000 रुपए की धनराशि पर 2 साल में किस ब्याज की दर से 904.2 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? प्रिंसिपल कितना है? 8000 रुपए। बोला है 8000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज की दर से एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट 904.2 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में? 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। पहला बेसिक तरीका मेरे प्यार भाई। भाई आपने 8000 रुपए इन्वेस्ट किए। कितने? 8000 रुपए इन्वेस्ट किए। 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 904.2। तो 2 साल बाद अमाउंट कितना है बेटे? अमाउंट कैसे निकालते हैं? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। 8000 रुपए पर 904.2 रुपए आपको ब्याज मिला है, तो 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 8000 में 904.2 जोड़ना पड़ेगा। 8904.2 रुपए, ये 2 साल बाद अमाउंट है। 8000 रुपए 2 साल में 8904.2 रुपए बन गए, क्योंकि 904.2 रुपए आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो बच्चों 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? इसका अंडर रूट स्क्वायर रूट आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर इसका अंडर रूट। अब बताओ क्या होगा? दशमलव से यहाँ पे हटाएंगे तो 0। बताओ किससे कट रहा है बेटा? ये 2 से। 2 से कट रहा है 80 40 हजार बार, और 2 से कट रहा है मेरे दोस्तों कितनी बार? 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 21 बार। 2 दूनी 4, 2 एकम 2।
40,000 का अंडर रूट 200, ऊपर है 44,521। 44,521 का अंडर रूट क्या आएगा बेटे, जल्दी से जवाब दो। 44,521 का अंडर रूट क्या आएगा? 211। 211 मैं आपको सिखा चुका हूँ। 21 21 होता है 11 का वर्ग, ठीक है ना? तो 211 आएगा भाई, आ गया मेरे दोस्तों। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 211 बटे 200। आपसे पूछा ब्याज की दर, 200 रुपए 211 बन जाते तो 200 पर ब्याज कितना है? 11। 200 पर ब्याज कितना? 11। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। अब दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 11 बटे 2 आ गया 5.5%। तो 5.5% पर एनम ब्याज की दर है। मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया है। डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ कि ना। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम करेक्ट है, 5.5% ब्याज की दर है, 5.5%। क्लियर? ये हो गया इसको करने का बेसिक तरीका, ठीक है? सब बच्चों को समझ में आया? बेटा हमने साक्षी प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दिया तो अमाउंट आ गया। यहाँ पे अमाउंट दिया नहीं है, निकालना पड़ेगा। अच्छा मोनू जी, अच्छिया अच्छिया, सिंपलीफिकेशन पढ़ेंगे। दूसरा तरीका भी सिखाता हूं सोचने का, दूसरा तरीका। एक बात बताओ, आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट कोई नई चीज है ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट है सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज बोला है। 8,000 रुपए हमने इन्वेस्ट किए, वार्षिक रूप से समझित हो रहे एनुअली कंपाउंड में, तो किस ब्याज की दर से 8,000 रुपए 2 साल में 904.2 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट देगा? तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, 8,000 रुपए पर, 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर, 8,000 रुपए के मूलधन पर 2 साल में कितना ब्याज मिला? 8,000 रुपए के प्रिंसिपल पर 2 साल में कितना ब्याज मिला? 904.2 रुपए। अब मुझे परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? 8,000 रुपए पर किसी ब्याज की दर से 2 साल में 904.2 रुपए ब्याज मिला। तो 8,000 रुपए पर 904.2 रुपए ब्याज मिला, कितना परसेंट है बताओ? नहीं निकाल सकते क्या? दो जीरो से दो जीरो कट जाएगा, 8 से तो भाग देना बेटे। तो आप कहोगे सर 8 एकम 8, फिर जीरो, 8 एकम 8, अभी 8 एकम 8 और यहाँ पे 8 एकम 8, 8 3 24, सॉरी 11.3, 8 3 24। फिर मेरे दोस्तों जीरो, यानी कि 11.3% के आसपास आएगा, लगभग 11.3% से हल्का सा ज्यादा आएगा। यानी कि 2 साल में आपको इतना ब्याज मिला, ठीक है बेटे? 2 साल में आपको इतना ब्याज मिला, 2 साल में आपको इतना ब्याज मिला, लगभग 11.3%। 904.2 को आप 8 से भाग करेंगे तो लगभग मेरे दोस्तों 11.3 बार जाएगा, लगभग अप्रॉक्स। 2 साल में आपको इतना परसेंट ब्याज मिला। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, 2 साल में इतना ब्याज मिला। एक बात बताओ, अगर ब्याज की दर 6% है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? बेटे ब्याज जो होता है सक्सिव होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6 और 6 का सक्सिव, 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणा 6 बटे 100, 6 और 6 का सक्सिव कितना आएगा? 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणा 100, 6 गुणा 6 बटे 100 मैंने पढ़ा है परसेंटेज में से। मैं हमेशा कहता हूं जिसका परसेंटेज खत्म है उसकी जिंदगी खत्म है। अगर ब्याज की दर 6% पर एनम है तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 6 और 6 का 6 प्लस 6 प्लस 6 गुणा 6 बटे 100, 12.36%, 12.36% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन आपको तो 11.3% ही ब्याज मिला है, तो 6% से कम आना चाहिए। 10 का सक्सिव 21 होता है, 8 8 का सक्सिव 16.64 होता है। एक ही ऑप्शन ऐसा है 5.5 का सक्सिव आप निकालोगे तो 12% से कम आएगा। 5.5% का सक्सिव निकालोगे 2 साल का, एक साल में 5.5% ब्याज है, 2 साल में क्या होगा? 5.5 का सक्सिव निकालोगे तो 12 से कम, लगभग इसके नजदीक आएगा। यही सवाल का आंसर हो सकता है, डी ऑप्शन। ये हो गया दूसरा तरीका। समझ में आया दोस्त? ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ही कर सकते थे। मैंने आपको दोनों तरीके समझाए और बेहतरीन सवाल है, एकदम इजी अप्रोच है मुकेश। थोड़ा समय लगेगा प्रैक्टिस करने में। भाग दिया रणवीर हमने, ठीक है? अब जो बच्चे परसेंटेज अच्छे से जानते हैं वही समझ पाएगा इस टाइप को। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, बताएं जल्दी से। अगला क्वेश्चन बनाओ बच्चे। A sum of money lent or interest compounded semi-annually amounts to 54,000 रुपए in 1 year and to 65340 in 2 साल. What is the rate of interest per annum? बहुत बढ़िया सवाल है। ब्याज जो है सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ब्याज एनुअली कंपाउंड जो हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है। ब्याज पर उधार दी गई धनराशि, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। एक साल में 54,000 रुपए और 2 साल में 65,340 रुपए हो जाती है। सवाल में ये बोला गया कि कोई धनराशि जो कि सेमी एनुअली हर 6 महीने में कंपाउंड हो रहा है, अर्धवार्षिक संयोजित होता है, वो धनराशि एक साल में 54,000 रुपए और 2 साल में 65,340 रुपए हो जाती है। तो एक साल और 2 साल के बीच में गैप कितने का? एक साल का गैप है, एक साल का गैप है, यानी कि एक साल के दरमियान ही, एक साल में आपका पैसा 54,000 से 65,340 हो गया। एक साल में भी कंपाउंड इंटरेस्ट तो सक्सिव होता है ना। एक साल बाद अमाउंट है 54,000 रुपए, 2 साल बाद अमाउंट है 65,340, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक साल में आपका पैसा 54,000 से 65,340 हो गया। लेकिन ब्याज एनुअली कंपाउंड और सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। एक साल का मतलब होता है 6 महीने, एक साल में 6 महीने की 2 साइकिल हो जाएगी, 6 महीना 6 महीना। एक बताओ, ये एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है कि एक साल में आपका पैसा 54,000 रुपए से 65,340 हो गया। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 12 महीने का, ये 12 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो आप मुझे बताओ 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 6 मंथ का, 6 मंथ का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका अंडर रूट। अगर एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, एक साल में आपका पैसा इतने गुना हुआ है, तो हर 6 महीने में आपका पैसा कितने गुना हुआ है? 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। जो भी आपका साइकिल है, जितने भी टाइम आप कंपाउंड कर रहे हो उतने ही टाइम का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकलता है। 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा, अभी 0 से 0 चला जाएगा, अभी 2 से जाएगा, ये 2700 मेरे प्यारे भाई। 2700 का नोट तो नहीं निकलेगा ना, तो किससे काट लेते हैं फिर? 5 3 8 4 12 6 18, 6 से काट लेते हैं, 6 से काट लेते हैं मेरे दोस्तों 900 बार, और 6 से काट लेते हैं, 6 कम 6 0, 6 48, 6 54, 900 का अंडर रूट 30 आ जाएगा, 1089 का अंडर रूट 33 आ जाएगा। 33 बटे 30 आप बोलोगे हाँ सर, 33 बटे 30 का आ गया 11 बटे 10 है ना। 33 बटे 30 किससे कट जाएगा? 3 से, 11 बटे 10। ये 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, 6 महीने का। ये हर 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11 बटे 10 है। तो 6 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 11 बटे 10 है, तो 6 महीने में ब्याज कितना? 1/10, 10%। ये 6 महीने में 10% ब्याज है, 10% आंसर मत लगा देना। ब्याज की वार्षिक दर पूछिए, हर 6 महीने में 10% ब्याज है, तो एक साल में कितना होगा? 20%। तो ब्याज की जो दर है वो 20% पर एनम है, 20% सवाल का आंसर है। 10% 6 महीने का ब्याज है, वो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? एक साल में कितना ब्याज होगा? 20%। 6 महीने में 10% ब्याज है, तो साल भर में कितना होगा? 20% पर एनम। अगर ब्याज की दर 20% है तो 6 महीने में 10%, 10% का सक्सिव आपको मिलेगा। अगर इन जी आया समझ में? अंकुर कह रहे सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं निकलती सर, क्या करूं? मतलब क्या सर, वेस्ट बंगाल, तुम लोग स्टेट एग्जाम की तैयारी करते क्यों हो? क्यों करते हो? स्टेट एग्जाम की तो कभी तैयारी करनी ही नहीं चाहिए ना। जो स्टेट एग्जाम की तैयारी करता है वो एक नंबर का गधा है। तैयारी हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट, जो एग्जाम छठे सौवा से आते हैं ना बरसाती मेंढक की तरह, कभी आए कभी ना, कोई भरोसा नहीं कब आएगा क्यों आएगा कहां आएगा, क्योंकि ये एग्जाम बच्चे की मेहनत से ज्यादा सरकार की कृपा पे निर्भर होते हैं। स्टेट एग्जाम में नौकरी लगना बच्चे की मेहनत से ज्यादा सरकार की कृपा पे निर्भर करता है। हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करो, सिलेबस ऊंचे पाप की तैयारी करो, बेटे को अपना पीट लोगे। समझ में आया कि नहीं? बहुत बेसिक सा सवाल है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, इतना लिखना नहीं है मेरे दोस्तों, लिखने की जरूरत नहीं, इतने सवाल में। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने, सवाल नंबर 21 करके बताएं भाई। अगला सवाल, एक और सवाल ऐसा ही, बताइएगा। एट व्हाट रेट पर एनम विल 48,000 रुपए यील्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7566 इन 9 मंथ्स कंपाउंडेड क्वार्टरली। बोला जब ब्याज तिमाही सैलरी तो हर 3 महीने में सैलरी हो रहा है, तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस ब्याज की दर से, और ब्याज की दर हमेशा पर एनम प्रति वर्ष बताते हैं, किस ब्याज की दर से 9 महीने में 7566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। हमने कितना मेरे दोस्तों, हमने 48,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 48,000 रुपए मेरे दोस्तों, कितने समय के लिए, 9 महीने के लिए, 9 मंथ के लिए। बोला है किस ब्याज की दर से, किस ब्याज की दर से, ब्याज जो है तिमाही सैलरी हो रहा है मेरे, ब्याज जो है क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है। बोला ब्याज अगर हर 3 महीने में कंपाउंड होता है, तो 48,000 रुपए की धनराशि पर किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से 9 महीने में 7566 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। एक बात बताओ, हमने 48,000 रुपए इन्वेस्ट किया, 48,000 रुपए, 48,000 रुपीज, 48,000 रुपए पर 9 महीने में ब्याज कितना मिला, 7566। तो 9 महीने बाद अमाउंट क्या होगा, घोंचो अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, या अमाउंट दिया नहीं निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल ब्याज है, ये ब्याज है। 48,000 में 7566 रुपए जोड़ेंगे तो 9 महीने बाद अमाउंट कितना आ गया, 55,566 रुपए। 48,000 रुपए 55,566 रुपए बन गए 9 महीने में। समय 9 महीने, ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होता है, क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीने। अगर आपके पास 9 महीने का समय है, आप क्वार्टरली कंपाउंड कर रहे हो, हर 3 महीने में कंपाउंड कर रहे हो, 3 महीने में, इसका मतलब हर 3 महीने में जो भी ब्याज बनेगा उसको अमाउंट में ऐड करके नया प्रिंसिपल बनाया जाएगा। हर 3 महीने में सक्सेसिव होगा, हर 3 महीने में मल्टीप्लाइंग फैक्टर से गुणा होगी। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9 महीने का। 48,000 रुपए 9 महीने में 55,566 रुपए अमाउंट बन गए, अमाउंट है। ये 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 9 महीने का। तो 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, ब्याज हर 3 महीने में कंपाउंड हो रहा है, 9 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 महीने का क्या होगा, क्यूब रूट। 9 महीने का 1/3 होता है 3 महीना, 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा, बताओ किससे जाएगा, ये 6 से जाएगा। 6 के 48, 8,000, ये 6 से जाएगा। 6 निम्मा 54, 1 6 दूनी 12, 6 3 36, 6 कम 6, 8,000 का क्यूब रूट 20 हो गया, 9,261 का क्यूब रूट 21 हो गया, 21/20 बोलो हाँ। यानी कि हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है, 21/20 गुना हर 3 महीने में। हर 3 महीने में आपका पैसा 21/20 गुना हो रहा है। 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है, यानी कि हर 3 महीने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 21/20 है। तो 20 रुपए पर ब्याज कितना मिलता है, 1/20 आ गया 5%। ये 5% आंसर मत लगाने, 5% 3 महीने का ब्याज है, 3 महीने का। ब्याज की दर हमेशा सालाना बताते हैं, वार्षिक। अगर 3 महीने में 5% ब्याज है तो 12 महीने पर एनम, एक साल में कितना ब्याज होगा, 4 गुना 20%। ब्याज की जो दर होगी 20% पर एनम होगी, आंसर सी ऑप्शन है। अगर एक साल में 5% ब्याज है, सॉरी 3 महीने में, तो एक साल होता है 12 महीने, 3 महीने में 5% ब्याज है तो 12 महीने में कितना ब्याज होगा, 4 गुना 20%। तो ब्याज की दर जो हो 20% पर एनम होगी। ब्याज 20% होगा तभी तो हर 3 महीने 5% 5% 5% ब्याज मिलेगा। 5% का मतलब 21/20 मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 15% आंसर नहीं है, 20% आंसर है, 20% बेटे 20% ब्याज की दर पर एनम प्रति वर्ष बताई जाती है। 3 महीने में 21/20 ब्याज है, 5%, 5%, 5%। हर 3 महीने में 5% ब्याज है, हर 3 महीने में 5%। यानी कि 5%, 5%, 5% का सक्सेसिव अगर होगा, अगर आप 48,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे, हर 3 महीने 5% ब्याज मिलेगा, 5%, 5%, 5% को सक्सेसिव इंक्रीज करोगे तो 9 महीने के बाद 55,566 रुपए अमाउंट बन जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर। 3 महीने में 5% ब्याज है तो सालाना कितना ब्याज है, 20%, 20% पर एनम ब्याज की दर है। बहुत अच्छा सवाल, बेहतरीन गजब का क्वेश्चन है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सेम टाइप है, एक ही टाइप के कई सारे सवाल मैं आपको करवाए, ठीक, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, लास्ट सवाल करके बताओ बेटे, लास्ट सवाल करके बताओ, लास्ट सवाल करके बताओ जल्दी से इस टाइप का, फिर अगली मैं आपको टाइप समझाऊंगा, करेंगे। देखो 7 साल और 5 साल के बीच में गैप कितने का, 2 साल का। हुआ क्या होगा कि 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, 16 रुपए पहले 2 साल में 25 बने होंगे, तो ये 25 रुपए 5 साल बाद अमाउंट ए बने होंगे। मैं ये कहूं कि 16 रुपए 7 साल बाद अमाउंट ए बने, देखो इधर से देखो, 16 रुपए 7 साल के बाद अमाउंट ए बन गए, या फिर मैं ये कहूं कि 16 रुपए पहले 2 साल के बाद 25 बने, फिर 25 रुपए 5 साल के बाद अमाउंट ए बने, सेम अमाउंट हो गया। क्लियर है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि अगर ऐसा है तो तभी पॉसिबल है जब हमारे 16 रुपए 2 साल बाद 25 बन जाते हो। 16 रुपए 2 साल में 25 बनते हैं, ये 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, 1 साल का अंडर रूट। 16 का अंडर रूट 4 होता है, 25 का अंडर रूट 5 होता है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, यानी कि 1 साल में 4 रुपए 5 बनते हैं मेरे दोस्तों। तो ब्याज की दर कितनी है, 1/4, 1/4, 25% ब्याज की दर है, और सी ऑप्शन सवाल का आंसर है। गजब का सवाल है। मोनू कह रहे सर मेरी शादी करवा दो, मैं मर जाऊंगा, ये कह रहे मोनू जी। मोनू जी कतई नहीं करवाऊंगा बेटे, पर शादी के 6 महीने बाद कहोगे सर उससे मेरी शादी तोड़वा दो, वो मुझे जीने नहीं दे रही है, मार देगी मुझे, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या अब आप इस टाइप के सवाल कर लोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाले कर लोगे? बहुत अच्छा, मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई, हर एक टाइप का, हर एक लैंग्वेज का छोटा बड़ा सब सवाल करवा दिया। आगे चलते हैं, अगला टाइप। अगला टाइप बहुत सरल है, 6 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अगला टाइप ये बताओ, नेक्स्ट।
बिल्कुल बेसिक एग्जांपल में भी मैंने आपको समझाया था। इफ एट कंपाउंड इंटरेस्ट इज सर्टेन सम बिकम 2 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 साल। बोला है यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 5 साल में दुगना हो जाती है। बोला है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 साल में दुगना हो जाती है, दुगना। एक धनराशि मेरे दोस्तों 5 साल में, हर 5 साल में दुगना हो जाती है, दुगना। तो पूछा है कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। एक धनराशि हर 5 साल में दुगना हो जाती है, तो पूछा कितने साल में 8 गुना हो जाएगी। 8 का मतलब क्या होता है? 2 का क्यूब। अगर हर 5 साल में दुगना हो रही है तो 2 का क्यूब, पावर 3 होने में भी समय 3 गुना लगेगा। समय भी 5 साल का 3 गुना लगेगा, 15 साल। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। अगर धनराशि हर 5 साल में दुगना हो रही है, हर 5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो अगले 5 साल में फिर से डबल होगा, अगले 5 साल में फिर से डबल होगा, तो टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 15 साल लगे। 15 साल में आपका पैसा 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना होगा। ये पावर का खेल चलता है। अगर पावर 3 गुना हो गई तो समय 3 गुना होगा, अगर पावर 3 गुना होगी मेरे दोस्तों तो समय भी 3 गुना होगा। बात सवाल समझ में आ गया? बिल्कुल बेसिक सी बात थी, बिल्कुल बेसिक सी बात है। कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ ब्याज की दर निकालने की जरूरत नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और सवाल आपके सामने आएगा ऐसा ही। सवाल नंबर 24। देखो ये सवाल यूपीएसआई दरोगा के पेपर का है 2021 का, करके बताओ। दरोगा के पेपर का सवाल बोला है 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत राशि खुद का दुगना हो जाती है। कोई धनराशि 15 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के तहत दुगना हो जाती है। हर 15 साल में धनराशि डबल हो जाती है, डबल अमाउंट डबल हो जाता है 15 साल में। तो आपसे पूछा है 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। धनराशि को 512 गुना होने में कितना समय लगेगा। 512 क्या होता है? 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 1 24, 2 की पावर 9, 512। हर 15 साल में दुगना हो जाएगा, तो 2 की पावर 9, पावर 9 गुना होने में समय कितना लगेगा? पावर 9 गुना होने में समय भी तो 9 गुना लगेगा, 135 साल। 15 निम्मा 135 साल का समय लगेगा। डी ऑप्शन आंसर है 135 ईयर्स। इतने इजी सवाल भी आते हैं भाई। हर 15 साल में डबल हो रहा है, तो 512 कितने साल होगा? दुगना 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 दुगना। तो मेरे दोस्तों 15 15 साल के 9 साइकिल बनेंगे, 9 क्रम बनेंगे 135 वर्षों में। आगे बहुत इजी टाइप है बेटा, ये इजी टाइप। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है यहाँ पर 25 बनाओ। कोई धन 8 साल में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है। कोई धनराशि 3 गुना हो जाती है 8 साल में, हर 8 साल में धनराशि 3 गुना हो जाती है, 8 साल में, हर 8 साल में 3 गुना। तो आपसे पूछा कितने साल में 243 गुना हो जाएगी, कितने साल में 243 गुना। 243 क्या होता है? 3 की पावर 5। बताओ बेटे, 3 तिया 9 27 81 तिया 243। अगर 3 गुना होने में 8 साल लग रहे हैं, तो 3 की पावर 5 गुना होने में समय भी 5 गुना लगेगा। 8 साल का 5 गुना समय लगेगा 40 साल। तो 40 साल में आपका पैसा 243 गुना हो जाएगा। इसलिए तो देखो, एक बात बताओ, अगर आप 8 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे 1 रुपए तो 3 रुपए बनेंगे, लेकिन 40 साल के लिए इन्वेस्ट करोगे तो 243 रुपए बनेंगे। इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट ना बहुत ही मजेदार चीज है। अगर मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूं, 1 करोड़ रुपए, और मैं आपको 1 पैसा दूं, 1 पैसा, लेकिन वो 1 पैसा हर दिन डबल होगा, तो आप बताओ कौन से में फायदा रहेगा? बताओ। मैं आपको देता हूं, चलो 10 लाख रुपए देता हूं मैं आपको, ये लो 10 लाख रुपए, और मैं आपको हर महीने 1 महीने तक पैसे दूंगा, और हर दिन पैसा डबल होगा। पहले दिन 1 पैसा दूंगा, फिर 2 पैसा दूंगा, फिर 4 पैसा दूंगा, फिर 8 पैसा दूंगा, फिर 16 पैसा। कौन सा रहेगा बढ़िया? तो दूसरे में कंपाउंड इंटरेस्ट है, दूसरी वाली स्कीम बढ़िया रहेगी, करके देखिएगा चाहे। समझ में आया? इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पावर में चलता है। अगर आज पैसा 3 गुना है, अगले 8 साल में फिर से 3 गुना हो गया, तो 3 गुना करने में हमें 8 साल इंतजार करना पड़ा, लेकिन 9 गुना करने में हमें 16 साल इंतजार करना पड़ा। 27 गुना करने में हमें कितना 24 साल इंतजार करना पड़ा। समझ पा रहे कि हर बार 3 गुना हो रहा है, ठीक है जी। इसलिए आजकल लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, स्टॉक्स खरीदते हैं, एसआईपी करते हैं, छोटी छोटी पॉलिसी खरीद लेते हैं, छोटी छोटी पॉलिसी, और छोटे समय के लिए नहीं, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, उसमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। ये करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर है 26 बनाओ, जल्दी से करेंगे बच्चों। अगला सवाल, नहीं आदित्य जी। कोई धनराशि 30 साल में खुद का 13.824 गुना हो जाता है। उल्टा सवाल है ये, उल्टा सवाल है कि कोई धनराशि 30 साल में खुद का 13.824 गुना हो जाती है, यानी कि 33 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 30 साल में आपका पैसा 13.824 गुना हो जाता है। तो पूछा यह पैसा खुद का 2.4 गुना कितने समय में हो जाएगा? 2.4 गुना। अब 13.824 ये है क्या? 24 का क्यूब है ये, 24 का क्यूब, ये 2.4 का क्यूब है। इसलिए मैं कहता हूं कि 25 का क्यूब याद करो। 25 का क्यूब 15,625, 24 का क्यूब 13,824 होता है मेरे प्यारे भाई। क्लियर बात समझ में आई? यानी कि 30 साल में आपका पैसा 2.4 का क्यूब हो गया, पावर 3। पावर 3 होने में 30 साल लगे, तो पावर 1 2.4 गुना होने में कितना समय लगेगा? बटे 3। 30 साल का बटे 3 10 साल। हर 10 साल में आपका पैसा 2.4 गुना होगा, तो 30 साल में क्या हो जाएगा? 2.4 का क्यूब, 2.4 का क्यूब 13.824। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यहाँ उल्टी बात पूछी गई है, लेकिन इसको भी मेरे सभी बालकों ने कर लिया। कर लेंगे बच्चे? बोलिए। हाँ जी, 10 ईयर्स। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे भाई साहब इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 20, लास्ट में भी 2 सवाल और है। 27 नंबर सवाल करो। सवाल नंबर 27 खत्म हो गया बेटा मजहर जी, उसमें एडवांस ओवर। अगर कोई धनराशि 15 साल में 27 गुना हो जाती है, तो 25 साल में कितने गुना हो जाएगी? ये सवाल आपके सामने। कोई पैसा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पर 15 साल में 27 गुना हो जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई पैसा हर 15 साल में 27 गुना हो जाता है, तो पूछा गया है कि ये पैसा 25 साल में 25 ईयर्स में कितने गुना होगा? दिस इज द सवाल। बोलिए। 15 साल में 27 गुना, 27 क्या होता है बेटा? 3 का क्यूब, यानी कि पावर 3 होने में 15 साल लगे, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 3 गुना होने में कितना समय लगेगा? 5 साल। हर 5 साल में आपका पैसा 3 गुना होगा। अगर 15 साल में आपका पैसा 27 गुना हो गया, 15 साल में 27 गुना, तो हर 5 साल में 3 गुना होगा। 5 5 5 15 साल, 3 3 9 27 हो गया 27 गुना। 5 साल 5 साल 5 साल हो गया 15 साल, पैसा क्या हो गया? 27 गुना हो गया। हर 5 साल में आपका पैसा मेरे दोस्तों 3 गुना हुआ है, तो 25 साल 5 गुना समय। तो अगर मैं समय 5 गुना करूंगा तो पैसा भी 3 की पावर 5 हो जाएगा। 3 की पावर 5 मतलब 243 गुना। तो 243 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है 243 टाइम्स। 729 नहीं आएगा, 243 गुना आएगा। 3 की पावर 5 243 होता है, 3 की पावर 6 6 729 होता है। 135 बता रहा है बेटा, 135 कौन बता रहा है? सुब्रता। सुब्रता भैया खेल खत्म है तुम्हारा, कर लोगे? आगे चलेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट और लास्ट सवाल इस टाइप का, जो कि सवाल नंबर बन के आएगा 28 बनाएंगे। मजेदार सवाल। अगर कोई पैसा 27 साल में 64 गुना हो जाता है तो 512 गुना होने में कितना समय लगेगा? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 27 साल। आपने कोई पैसा इन्वेस्ट किया, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है 27 साल में, हर 27 साल में आपका पैसा 64 गुना हो गया। कितने गुना हो गया? 64 गुना। तो आप मुझे बताओ, बोला कितने समय में पैसा 512 गुना हो जाएगा? 512 गुना कितने साल में हो जाएगा? अगर 27 साल में 64 गुना हुआ है, 64 होता है 8 का वर्ग, 512 होता है 8 का क्यूब, 8 का वर्ग होने में 27 साल लगे हैं, तो यानी कि 8 गुना होने में कितने साल लगेंगे? 27 का आधा 13.5 साल। अगर 8 की पावर 2 होने में 27 साल लगे हैं, तो 8 गुना पावर 1 होने में कितने समय लगे? 27 का आधा 13.5 साल। 512 है 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब पावर 3 होने में समय कितना लगेगा? 3 गुना। 13.5 का 3 गुना, 40.5 साल। तो 40.5 साल के दरमियान में आपका जो पैसा है वो 512 गुना होगा। आंसर है डी ऑप्शन। 45 नहीं है भाई। आप आज बहुत स्मार्ट लग रहे हो भास्कर जी, भास्कर जी चश्मे का नंबर ठीक करो, ठीक है? लगा चश्मा ठीक नहीं है। जयपुर में तूफान आ रहा है। अच्छा, दीवार को पकड़ के बैठ जाओ बेटा, कहीं उड़ ना जाओ। पर जीडी का पेपर एनालिसिस करना जरूरी है प्रशांत बेटा, जरूरी तो नौकरी करना भी नहीं है। समय है तो कर सकते हो। सर बताइए ना, यूपी पुलिस एग्जाम का क्या हुआ? पंकज जी ये मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये तो ऊपर वाले बताएंगे। होना वही है जो खुदाई मंजूर होगा, ठीक है? हमारे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होने वाला। चलो, सवाल है आपके सामने यहाँ पर। एक टाइप समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगली वैरायटी। अगली वैरायटी का मात्र आपको एक सवाल ही करवाया जाएगा। देखते हैं इस सवाल को कितने बालक कर पाते हैं सफलतापूर्वक। बहुत बहुत अच्छा ऑस्कर विनिंग सवाल है ये। बनाइए। ब्याज की दर सेम तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर सेम, तो उसी ब्याज की दर से आधे समय में, तो आधे समय मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो 6 से कट जाएगा मेरे दोस्तों, 6 कम 6, 0 6 36, 0 6 54, 10,000 का अंडर रूट 100 आएगा, 10609 का अंडर रूट 103 आएगा। आधे समय का मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, यानी कि आधे समय में अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 103 बन जाएंगे। 100 की वैल्यू कितनी है? 60,000 रुपए। 60,000 रुपए सेम अमाउंट है। 100 के लिए 60,000 है, 600 गुना, 103 की वैल्यू भी 600 गुना की 61,800 रुपए। तो 61,800 रुपए बन जाएंगे आधे समय में 60,000। ए ऑप्शन आंसर है। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? मैंने आपको अभी तक सवाल कराया, कोई धनराशि 3 साल में 8,028 रुपए हो जाती है, 8,028 रुपए, और वो धनराशि 6 साल में 12,042 हो जाती है। तो आप मुझे बताओ, तीन तीन साल और 6 साल, 3 साल का गैप है। कोई धनराशि 3 साल में 8,028 हो जाती है और यही धनराशि 6 साल में 12,042 हो जाती है। ये 3 साल बाद अमाउंट है, यही आगे के लिए प्रिंसिपल है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यही 8,028 रुपए, यही 8,028 रुपए अगले 3 साल में बढ़ के 12,042 रुपए बन जाते हैं। तभी तो हो गया 3 साल 3 साल 6 साल। भाई कोई धनराशि 3 साल बाद 8,028 रुपए हो जाती है और 6 साल में 12,042 हो जाती है। तो यही 8,028 रुपए अगले 3 साल में, 8,028 रुपए 3 साल बाद अमाउंट है, आगे के लिए प्रिंसिपल है। यही 8,028 रुपए नेक्स्ट 3 इयर्स में 12,042 रुपए बने हैं। बोलो क्लियर है? तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है, राशि क्या है, बताओ। 8,028 रुपए 12,042 बन के कितने गुना हुआ है? कितने गुना हुआ? 1.5 गुना। अगर आप देखो 1.5 गुना, दिमाग में सोच सकते हो, 8,000 का 1.5 गुना, ऐसे समझो 8,000 प्लस 28, 8 2 गुना हुआ होगा। 3 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हुआ है, तो यहाँ भी तो 1.5 गुना हुआ होगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल है उसका 1.5 गुना ही 8,828 है। जो भी प्रिंसिपल है उसका 1.5 गुना ही 8,028 रुपए है। बोलो हाँ। यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 3 से 3 दूनी 6, 3 चिंग 18, 3 7 21, 3 चिंग 18, तो आ जाएगा 5200 और 152 5352 रुपए। तो प्रिंसिपल आएगा 5352 रुपीस। यही सवाल का आंसर है। मूलधन ए ऑप्शन करेक्ट है। बात समाप्त। 5352 रुपीस। समझ में आया? अरे समझ में आई बात? ये प्रिंसिपल 15 साल के बाद 8,000 बन गया। बोलिए, आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है? 64 रुपए 8,000 बन गए, कितने गुना है? 16 चौका 64, 16 85, 5/4 गुना। 7.5 साल में आपका पैसा 5/4 गुना हो रहा है। तो यहाँ भी तो मेरे दोस्तों 5/4 गुना होगा। बोलो हाँ कि ना? यहाँ भी तो 5/4 गुना होगा। यानी कि 7.5 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5/4 है। प्रिंसिपल का 5/4 ही 6400 है। तो प्रिंसिपल कितना क्या आप नहीं निकाल सकते? क्या आएगा? 1280, 1280 का 4 गुना क्या आएगा? 4800 और 320, 5120 रुपए। तो मूलधन जो है बेटे वो 5120 रुपए है और यही सवाल का आंसर भी है, सी ऑप्शन। 48वें सवाल का आंसर। तो काहे तैयारी कर रहे हो? बंद कर दो और बतेरे काम करने के लिए है भाई। मुखर्जी नगर में मोमोज का ठेला लगाओगे ना तो 3 सरकारी नौकरी के बराबर तनखाएगी। हाँ।